ओके फाइटर्स, तो एनबी शॉपी जनरली क्यों करें? अगर इसका जब जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे काम क्यों करना है, तो आप एनबी शॉपी क्या किसी भी ब्रांड को अगर आपको समझ में आ जाए कि भाई मुझे ये काम क्यों करना है, तो आप किसी भी ब्रांड को कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा कि मुझे ये काम क्यों करना है, तो आप प्रॉपर काम फिर कर नहीं पाओगे। तो अब आती बात कि ये कैसे पॉसिबल है कि भाई मैं पूरा ध्यान लगाकर अपने काम को करूं, तो वो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एनबी शॉपी का पहले रीजन मिशन समझते हैं, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा आपको कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं, एक आम आदमी है। कौन है? एक आम आदमी है। अब एक आम आदमी के लाइफ से क्या क्या चीजें जुड़ी हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको समझने से आपको एनबी शॉपी क्या कर रही है और आपको करना चाहिए या नहीं चाहिए वो समझ में आ जाएगा। तो आज अगर देखा जाए तो एक आम आदमी, हर व्यक्ति किसी ना किसी सिस्टम से अटैच जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आज हमारे लाइफ में, हर व्यक्ति की लाइफ में 3 हॉट सिस्टम है जो इस समय कनेक्ट है। सबसे पहला कनेक्शन, जैसे ही बच्चा पढ़ के बाहर आता है, तो बच्चा पढ़ के जब बाहर आता है तो सबसे पहले क्या ढूंढता है? काम ढूंढता है, जॉब ढूंढता है। अब अगर उसका फैमिली बैकग्राउंड साउंड है तब तो बिजनेस कर लेता है वो। और 90% ऐसे हैं इंडियन जिनके पास फाइनेंशियल साउंडिंग नहीं है, बैकग्राउंड उसका इतना स्ट्रांग नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करके सीधा बिजनेस स्टार्ट किया है। तो 90% ऐसे लोग हैं जॉब ढूंढते हैं। अब जॉब में कुछ लोग गवर्नमेंट की ढूंढते हैं और गवर्नमेंट की नहीं मिलती तो फिर 100% प्राइवेट कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। तो ये देखते हैं कि ये जॉब वाला जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। आज अगर आपको देखा जाए तो जॉब में डेली पैसा नहीं मिलता, मंथली मिलता, डेली नहीं मिलता, वो आपको मंथली मिलता है। क्यों ऐसा पैटर्न बनाया गया कि मंथली 30 दिन आप मेहनत करेंगे तब पैसा मिलेगा? ये तो मैंने आज काम किया, कल मुझे पैसा मिल जाना चाहिए, अभी मिल जाना चाहिए। लेबर क्लास में क्या होता है? लेकिन अब लेबर क्लास में क्या होता है कि उसे कंटिन्यू काम नहीं मिलता, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको डेली पेमेंट दे दी जाती है। अब कंटिन्यू काम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो काम फिक्स नहीं होता। जहाँ फिक्स काम होता है तो वहाँ पर एक पैटर्न मूव करता है। मान लो अगर मैं मैन्युफैक्चर हूँ तो मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसमें बनाने में टाइम लगेगा। बनाने के बाद मैंने पार्टी को भेजा, पार्टी ने फिर पेमेंट देने की बात की, इसमें कहीं कहीं उधारी चल जाती है। तो अब मुझे आपको अगर डेली पेमेंट दूंगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माल अभी बना ही नहीं है। 15 दिन मान लेते हैं बनने में लग गए, 15 दिन पेमेंट आने लग गए, ऐसी कंडीशन में 30 दिन का साइकिल हो गया, तो आप मेरे पास काम ही नहीं करोगे। तो अब मैं आपको एक परमानेंट काम दूं तो इसके लिए मुझे कम से कम वक्त चाहिए, मिनिमम एक वक्त चाहिए। तो जनरली जो साइकिल पैटर्न बनाया गया जॉब का, वो 30 दिन की सैलरी का, वो इस वजह से बनाया गया कि एक व्यक्ति तक पैसा पहुंच जाए और वो अपनी बात से कमिटमेंट खड़ा रखे। मतलब ये ना हो कि यार अभी पैसा नहीं मिला, अगले बार ले लेंगे, और आप 30 दिन में अपनी पूरी प्लानिंग करके बैठे हो कि भाई ये खर्चे हैं, ये खर्चे हैं, घर के ये खर्चे हैं। तो एक स्टैंडर्ड एक साइट बनाया गया जो टाइमिंग, जहाँ पेमेंट देने का, भत्ता देने का पेमेंट स्टैंडर्ड बनाया गया, इसको सैलरी बोला जाता है, जो आज की डेट में लोगों को 30 दिन में मिलती है। लेकिन क्या श्योर है प्राइवेट सेक्टर में आपको मिलेगी? इसीलिए जनरली लोग गवर्नमेंट ज़्यादा चूज करते हैं, क्योंकि वहाँ कंफर्म होता है कि कहीं भी कुछ भी हो जाए, चाहे आपदा आ जाए, प्रकृति आपदा आ जाए या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो, अपने को इतना कंफर्म में मिलेगा। अगर हमने समय दिया है तो सैलरी अपने को मिलेगी। अब पॉइंट पे आते हैं कि ये सैलरी कैसे, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो कैसे मिल रही है। आप जॉब करने जा रहे हैं तो किसी ना किसी कंपनी में जाएंगे, बिल्कुल, या फिर मैन्युफैक्चर के पास जाएंगे, या किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे। यही फॉर्मेट है ना। अब आप मैन्युफैक्चर या सर्विस प्रोवाइडर, 2 सेक्टर हैं, ये कोई माल बनाने वाला या फिर उसको बेचने वाला, ये 2 चीजें हैं। अब दोनों चीजों में अगर देखा जाए तो ये काम किसके द्वारा कर रहा है? यूजर के द्वारा। जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो कहीं पैसा जब आएगा कस्टमर दिन तो वो आपको सैलरी देगा। मैन्युफैक्चर भी प्रोडक्ट का पैसा तभी आपको दे पाएगा कमाई के अगेंस्ट कि जब उसका पैसा नीचे से आएगा। मैंने अगर वो रिटेलर शॉप को बेचा हुआ माल है तो वो जब रिटेलर, जब यूजर खरीदता है तो रिटेलर के पास पैसा पहुंचता है, फिर मैन्युफैक्चर के पास पैसा पहुंचता है। अगर इस साइकिल में कहीं भी थोड़ा डिले हुआ तो सैलरी नहीं मिलेगी। फैक्ट है, कंफर्म नहीं है, फिर भी लोग इसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस साइकिल को कंटिन्यू हम देखते आ रहे हैं। अब पहला सेक्शन था कि लोग जुड़े हुए तो हैं लेकिन दिखते नहीं है। अक्सर लोगों का कहना होता है कि जुड़ने का काम बेकार होता है। तो यहाँ लोग जुड़े हुए हैं बट किसी की कोई यूनिक आईडी किसी को नहीं दी जाती, कोई सॉफ्टवेयर मेंटेन नहीं करता हमारा डेटा, इस वजह से यहाँ पर कोई डेटा प्रैक्टिकल जुड़ा हुआ दिखता नहीं। दूसरा सेक्शन है जो आज हमारी लाइफ में बहुत तेजी से एंटर कर रहा है, वो है ऑनलाइन।
दूसरा सेक्शन है जो हमारी लाइफ में बहुत तेजी से इंटर कर रहा है, वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब आप घर बैठे बैठे पेमेंट कर सकते हैं, घर बैठे बैठे प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। अब ऑनलाइन का अगर सिस्टम देखेंगे, कहते हैं जिसने सुविधाएं बनाई, तरीके नए बनाएंगे तो आप हर सेक्शन में पैसा कमा जाएंगे। इन्होंने तरीका बनाया, सामान वही था जो हम पहले खरीदते थे, पहले दुकानों से जाते थे लेने के लिए, अब आप घर बैठे आ जाता है। इतना डिफरेंस आ गया। इन्होंने ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए 7 डे मनी बैक पॉलिसी गवर्नमेंट ने एक बनाई कि आपको कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए चीट ना करें, धोखा ना करें, तो 7 दिन में आपको पैसा वापस मिल जाएगा। प्रोडक्ट समझ में नहीं आया तो एक ऐसी कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया जिससे कि कस्टमर को इस पर ट्रस्ट आ जाए। तो एक तरीका बनाया गया कस्टमर को इजी टू गोइंग, आराम से जाए और वो अपना सामान ले सकता है। तो यहाँ ऑनलाइन का एक प्रोसेस बनाया गया। ऑनलाइन में भी क्या है, पहले सेलर ढूंढेगा ऑनलाइन वाला, क्योंकि अक्सर ऑनलाइन जितने भी हैं वो सर्विस प्रोवाइडर, वो कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी, जोमेटो, एवरीवन इधर दे आर द सर्विस प्रोवाइडर। अगर बात करें अब सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या है कि उसका माल बेचने के लिए कोई तो चाहिए उसे, जिसका माल वो बेचेगा। तो होटल वाले का वो मेन्यू लगा देगा अपनी वेबसाइट पे। आप प्रोडक्ट कोई बेच रहे हैं, बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं आप, तो आपका फोटो उठाकर लगा देगा, और जब ऑर्डर आएगा तो आपको डिस्पैच करना होगा, वो सिस्टम अपना इन्वॉल्व कर देते हैं। यही काम होता है। तो एक सेलर होगा, तब जाके ऑनलाइन का बिजनेस स्टार्ट होगा। अभी चालू नहीं, वैसे नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हो रहा है। अब डिलीवरी वाला एक बंदा चाहिए। जब तक डिलीवरी वाला नहीं होगा तब तक ये प्रोडक्ट, ये कॉन्सेप्ट सक्सेस नहीं है, क्योंकि पैन इंडिया बिजनेस होगा आपका और प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्विंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद एंड ऑफ अगर बात करें तो लास्ट मोमेंट कौन है, वो है यूजर। अगर प्रोडक्ट परचेस नहीं करा तो क्या लगता है ये सिस्टम चलेगा? तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए। इन्होंने सिस्टम बदल दिया, तरीका बदल दिया, सुविधाएं बढ़ा दी। कस्टमर के पास जब प्रोडक्ट इजीली पहुंचने लगा, होटल वही था, खाना वही था, बट हमारे घर तक आ रहा था, हमने परचेस किया और ये कंपनियां करोड़ रुपए में आज की डेट में बिजनेस कर रहे हैं। सेम चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, ब्लिंकिट अभी जैसे ज़ेप्टो, तो ये कंपनियां कहीं ना कहीं आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा बड़ा अमाउंट होता है इनके पास। कुछ बदलने के लिए उनके पास इन्वेस्टमेंट की पावर है। यही तो फैक्ट है सर। तो फिर भी लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है, बट कोई भी विजुअल नहीं है, क्योंकि सिस्टम में किसी की यूनिक आईडी नहीं है। मैं बार बार जोड़ने का शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ, उसका आगे रीजन बताऊंगा कि प्रैक्टिकल जनरली लोग डरते हैं कि जुड़ाने का बिजनेस है। जब हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट होता है, तो जोड़ने वाला धंधा है। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिससे आप बिना कनेक्ट हुए डायरेक्ट काम कर सकते हैं? कोई भी बिजनेस नहीं है, इवन जॉब भी नहीं है। आपको किसी से तो कनेक्ट होना पड़ेगा जिससे जॉब सैलरी लेनी है, तो जुड़ना तो पड़ेगा उसके यहाँ, और परमानेंट 8 घंटे देने भी पड़ेगा एवरी डे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे जीवन में शुरू से जुड़ा हुआ है, जब से हम पैदा हुए थे, और हमसे जो पहले हमारे माता पिता से जुड़ा हुआ था, वो था जनरल ट्रेड। जनरल ट्रेड मतलब एक प्रोडक्ट बना और हम तक आया, चाहे वो खाने पीने का कोई भी आइटम हुआ हो, पहनने ओढ़ने का कोई भी आइटम हुआ हो, ये सारा के सारा सेटअप मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक पहुंचने के लिए जर्नी तय करता है। और वो जर्नी होती है जो हमारा पूरा एक जर्नी, जैसे हम बोलते हैं सप्लाई चेन। सप्लाई चेन, बिना सप्लाई चेन के कोई भी प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कस्टमर को एंटरटेन नहीं कर सकता। वो मैन्युफैक्चरिंग बोला रहेगा या फिर कस्टमर को देखेगा। तो सबका पार्ट बदल दिया गया, काम करने का तरीका बदला। अब इस काम करने के तरीके में देखें हम, तो जनरल ट्रेड में क्या चीज दिख रही है, यहाँ एक मैन्युफैक्चर सुपर स्टॉकिस्ट को माल देता है, सुपर स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को माल देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, फिर रिटेलर आता है। ये एक पूरा चेन सिस्टम है, जहां पर अगर मैं मैन्युफैक्चर से कोई सुपर स्टॉकिस्ट ले रहा हूं तो पूरा गाड़ी उतरवानी पड़ती है सुपर स्टॉकिस्ट को, तब जाके वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्लान करता है। तो पैसा लगेगा उसमें, फ्री में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। कम से कम 1 करोड़ रुपए अगर बंदा लगा रहा है तब जाके यहाँ पर वो सुपर स्टॉकिस्ट बन रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए जनरली एक व्यक्ति ज्यादा माल ले जाकर रख ले, जिससे कि आने जाने का पैसा कम खर्च हो, तो इसलिए एक डिस्ट्रीब्यूटर प्लान करते हैं। शहर के 4 लोकेशन अगर चूज किए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर प्लान कर दिए, कुछ माल तुम लेगे, कुछ तुम लेगे, कुछ तुम लेगे, इस टाइप से। तो इसे डिस्ट्रीब्यूटर बोला गया। डिस्ट्रीब्यूटर भी कहीं 50 लाख रुपए लगा रहा है, तब जाके वो पैसा कमा रहा है। कैसे ही अब आता है बात होलसेलर, एक ऐसा व्यक्ति, डिस्ट्रीब्यूटर भी कस्टमर को डायरेक्ट सिंगल प्रोडक्ट नहीं डिलीवर कर पाता, क्योंकि उसका आने जाने का खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो क्या करता है, एक ऐसा व्यक्ति देखता है जो एक पेटी ले जाए,
अपने एरिया में ले जाकर रख ले, एक बॉक्स पूरा ले जाए। तो अब ऐसे में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे होलसेलर कहते हैं, वो 3-4 कंपनियों के बॉक्स उठा के अपने यहाँ लेकर आ जाता है और ये होलसेलर के रूप में बैठता है, तो ये भी करीबन 20-25 लाख रुपए लगाता है। अभी भी प्रोडक्ट कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट खत्म हुआ तुरंत ही आप 10 कदम की दूरी पे जाके परचेस कर लो। इसके लिए एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसे रिटेलर कहते हैं, बाजू में एक शॉपकीपर। अब शॉपकीपर क्यों बैठ रहा है? क्योंकि शॉपकीपर के 6 पीस बिके, आपने 1 पीस लेना था, 1 लिया, कस्टमर दूसरा है उसने 1 पीस लिया, तो 6 पीस बिके, ये 6 पीस हफ्ते में जाकर बाय कर लाएगा। अब ये 6 पीस की ही कैपेसिटी, क्योंकि उसके पास बजट ज्यादा नहीं है और इसकी सेल भी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए कम परचेस करेगा। तो कम परचेस करने वाले के लिए वो किससे कनेक्ट करेगा? तो वो बॉक्स वाले के पास जाएगा, यानी कि होलसेलर के पास। इस तरीके से ये पूरा सप्लाई चेन काम करता है। अब सप्लाई चेन में अगर देखा जाए तो क्या ये पैसा कमाते हैं या नहीं कमाते हैं? पॉइंट ये थे, अगर मैं 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूं तो मैं कुछ ना कुछ तो चाहूंगा एज ए सुपर स्टॉकिस्ट। तो 5% मान लेते हैं सुपर स्टॉकिस्ट ने कमा लिया, 5% मान लेते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर ने ले लिया, 5% आपको होलसेलर ने ले लिया, 5% आपको 10% रिटेलर को मिलता है, 10 से 15%। क्यों? क्योंकि इसके पास सेल कम है, लेकिन समय पूरा ही देगा। जितना समय डिस्ट्रीब्यूटर देगा, होलसेलर देगा, उतना ही समय रिटेलर भी देता है। और उसके पास भी खर्चे हैं, दुकान है, लाइट का है, ये सारे खर्चे भी उसके हैं, तो इसलिए इसे थोड़ा ज्यादा मार्जिन दिया है, क्योंकि उसकी सेल कम है। वो एक एरिया को ही, लिमिटेड एरिया को ही इंटरटेन करता है। अब बात थी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपके पैसे से होता है। अब पॉइंट था, ये पूरा सिस्टम किससे चलता है? एंड यूजर से चलता है। यस। अगर मैं 3000 का प्रोडक्ट खरीदता हूं, आप एनबी शॉपी से जुड़ो या मत जुड़ो, जो भी ये वीडियो देख रहा है बड़ा ध्यान से समझिएगा, आप हमसे जुड़े या ना जुड़े, लेकिन फिर भी आपको अपनी जरूरत का सामान तो लाना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं से ला ही रहते हैं, हमारे यहाँ से नहीं तो कहीं और से ला रहते। पॉइंट ये था, क्या आपको पता है कि आपके 3000 में कितने लोग हिस्सा इनकम के रूप में देखते हैं आपसे? भाई आप अगर 3000 का राशन लेकर आ रहे हैं, तो आपके 3000 में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो अपने आपके अमाउंट में अपनी इनकम देखते हैं, और वो कौन है? दे आर। ये सभी लोग हैं। अगर आप देखते हैं 3000 का आप राशन खरीदते मान लेते हैं, तो आपका 5% एक व्यक्ति कौन ले जाता है? एसएस बैठा हुआ है। एसएस बोले तो 150 रुपए, 5% कितना हुआ? 150 रुपए। अब इतना ही लगभग डिस्ट्रीब्यूटर लेके जा रहा है, तो 150 ये भी ले गया, और इतना ही कई बार आपका होलसेलर लेकर जा रहा है, तो 150 ये ले गया, और 10% मिनिमम ले जाता है रिटेलर। इट मींस कि 300 रुपीज रिटेलर ले लेता है। अगर हम टोटल अमाउंट काउंट करें तो 300, 150, 450 और 150, 750 रुपए का करीबन यहाँ पर लेन देन हो गया। यहाँ पर 300, 150 और 150, तो 750 रुपए का करीबन ये खर्चा जो प्रॉफिट के रूप में इनके पास जा रहा है। ग्राहक चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो, लेकिन उससे भी लोग कमा रहे हैं। दिस इज द ट्रू। अब पॉइंट है, मेरे पास पैसा है, वो गलती उनकी नहीं है, उनके पास पैसा है इसलिए वो पैसा कमा रहे हैं। आप रोक सको तो रोक लो। तो क्या हम रोक सकते हैं? पॉइंट ये था। कितने कमाल की चीज है, 750 रुपए मेरी मेहनत का कोई ऐसा व्यक्ति खा जाता है जिसका कोई लेन देन उस सिस्टम में है ही नहीं। मैंने इसमें ना वो कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, ना कुछ एड ऑन करता है, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है। अब बात थी, ये 750 रुपए अगर हम आपस में बांट लें तो इनको ना दें, क्या ये मुमकिन हो सकता है? तो बात आती है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने को नहीं है, और इस सिस्टम में हम सभी लोग तो इस सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो थॉट ये था, एनबी शॉपी ने एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया। वो कॉन्सेप्ट डिजाइन करने से पहले ये समझा कि ये लोग क्यों यहां से यहां तक पहुंच रहे हैं, पहले ये समझते हैं। ये रिटेलर कैसे होलसेलर के पास पहुंचता है, इसको किसने पावर दी? खरीदारी की बीच में जाकर उससे लेकर किसी ने तो पावर दी होगी ना इसको परचेस करने की। तो आप और मेरे जैसे इस रिटेलर से कुछ लोग जुड़े होते हैं। मान लेते हैं एक रिटेलर एक दुकान वाले के पास, मैंने गांव में दुकान है, तो 500 उस घर में, गांव में घर है, तो वो उस परिवार लोग उनसे खरीदारी कर रहे हैं। तो हमने उसको राइट दिया है, हमें तो राइट दिया ना कि तुम्हारे पास से हम परचेस करेंगे, और तुम ज्यादा से खरीदोगे तो जाकर होलसेलर से ले जाना। क्लियर है? इट मींस कि एक व्यक्ति को काम पे लगा दिया कि मेरा काम अब तुम करोगे, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा होलसेलर तक, मैं तुमसे ही ले लूंगा और तुम जाओ ये काम करो।
इस काम करने का क्या ले रहा है वो? 10% फ्लैट 10% ले रहा है। फैक्ट है? Yes. हमने एक काम किसी व्यक्ति को अपना समय बचाने के लिए काम कर रहा है। दूसरा, हम स्मार्ट भी है, जितने भी ग्राहक हैं वो सब स्मार्ट है। एवरीवन इज स्मार्ट। क्यों स्मार्ट है वो समझते हैं। ये राइट हमने इसलिए दिया है, ये 500 लोग होते हैं तो 500 लोग अगर 1-1 किलो चीनी खरीदेंगे तो 500 केजी आएगी। Yes. समझ रहे बात को? अगर इस व्यक्ति को 1 रुपया भी बचता है तो 500 रुपये बचते हैं। अगर ये 150 रुपये लाभ के ट्रांसपोर्ट से खत्म कर भी देता है तो 500 रुपये का में से 400 रुपये का 100 रुपये खर्च कर दे तो 400 तो उसको बेनिफिट के रूप में दिखता है। Yes. फैक्ट है? अच्छा, ये काम हम क्यों नहीं कर सकते यहाँ जाकर? होलसेलर के पास जाए, जबकि पता है होलसेलर मान लेते हैं एग्जांपल तौर पे कोई 40 रुपए केजी चीनी बेचता है। होलसेलर 40 रुपए केजी चीनी बेचता है और यही चीनी रिटेलर 45 में बेचता है। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको पता हो। Rupees एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस बात को बहुत आराम से 2,198 जानता है received on कि phone होलसेल और pay. रिटेल में फर्क है। अब इसको अगर कोई बहस का मुद्दा बनाता है कि नहीं साहब अनपढ़ को नहीं पता होगा, तो ऐसे समझते हैं कि अगर शादी घर में होती है तो जब शादी हो रही होती है तो वो डायरेक्ट कहाँ पहुंचता है? मंडी पहुंचता है। क्योंकि अगर लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदेगा मान लेते हैं और उसे दिख रहा है 5% ही इसमें मुनाफा मिला, फायदा हुआ, तो 5,000 बचेंगे। 1,000 रुपए अगर लाने चले जाने में खर्च हो गए तो तब भी 4,000 रुपए बचेंगे। ये पता है उसे, लेकिन ज्यादा खरीदेगा तब ये पॉसिबिलिटी है। Yes. Exactly. करेक्ट है? अब ये मेरे को पता है, फिर भी मैं स्मार्ट हूँ। मैंने क्या लगा, हम सब स्मार्ट है। क्यों स्मार्ट है? क्योंकि हो सकता है 1 किलो चीनी लेने के लिए मार्केट जाने में 10 रुपए 10 रुपए लग जाए। खत्म हो जाए, तो 10 रुपए अगर ऐड हो गए तो जो प्रोडक्ट 40 में मिल रहा था वो हो जाएगा 50 रुपए में, और वही चीज मुझे मिल रही 45 रुपए में। ऊपर से मेरा समय भी नष्ट नहीं होगा। होलसेल जाने में हो सकता है आधे घंटा 1 घंटा निकल जाए। Yes. तो वी आर स्मार्ट, तो हम सस्ता लेना पसंद करेंगे। तो सुविधा हमने क्या देखी है? सस्ता लेने के लिए हम पड़ोस में से चले गए और उससे जाकर लेंगे। यही फैक्ट है। Yes. पता सबको है सस्ता मिलता है, लेकिन हम लाते नहीं है क्योंकि हमारा उससे ज्यादा खर्चा Most ज़्यादा हो जाता है। अब बात थी, चलो ये समझ में तो आ गया कि हाँ सस्ता मिलता है, लेकिन हम फिर भी क्यों यहाँ से लेते हैं। क्लियर हो गया ना ये? Yes. अब पॉइंट करते हैं, क्या हम रिटेलर से बार्गेनिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज, ठीक है, एनबी शॉपिंग कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इस थ्योरी को समझना पड़ेगा जो सिस्टम मार्केट के अंदर चल रहा है। ठीक है, क्या हम रिटेलर से बार्गेनिंग कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कब? अब ये बात करिए, ये 5 ऐसे मान लेते हैं रिटेलर के पास कस्टमर है, जिसमें से एक मैं हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं साहब मैं आपका भाई हूं या कोई भी हूं, ठीक है, 40 रुपए में आप लेकर आए हो, 1 रुपया अपनी मेहनत का आप रख लो, 45 की जगह मुझे 41 रुपए में दे दो। बट ये कहता है कि इसके पास 4 ग्राहक ऐसे आए हुए खड़े हैं जो 45 लेने में तैयार हैं, तो ये किसको पहले देगा? 45 वाले को क्योंकि सबसे 5-5 रुपए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उससे 20 रुपीज बचते हुए दिख रहे हैं 4 लोगों से 5 के हिसाब से, और मुझसे 1 ही रुपये बचेगा। 1-1 किलो वो भी ले रहे हैं, 1 किलो मैं भी ले रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो पहले उनको देखेगा जिसको प्रॉफिट है। लेकिन मैं चाहता हूँ उनको क्यूब में खड़ा कर दे, लाइन में खड़ा कर दे कि तुम वेट करो, तुम वेट करो, पहले मैं इसको देता हूँ, लेकिन लूंगा मैं 41 में ही। क्या देगा? नहीं देगा। नहीं देगा, लेकिन ये दे सकता है। कब? जब कि आप मैंने ज्यादा उसको ये बोला कि मैं 41 में तो लूंगा, बट मैं 1 किलो नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर 1000 केजी लूंगा। तो उससे ज्यादा अब पैसे दे बच जाएंगे, अब आपको देगा ना? Yes. चलो 1000 छोड़ देते हैं, जितने कस्टमर इसके पास है मैं इतनी बात कर लूंगा कि 500 केजी लूंगा, मान जाएगा। देगा ना? बिल्कुल मान मैंने 1 रुपए के हिसाब से अगर समझदार दुकानदार होगा तो उसे एक क्लाइंट से ही 1 रुपए के हिसाब से 500 रुपए मिल रहे हैं 1 शॉट में, क्यों नहीं देगा? बिल्कुल। देगा ना? तो ये प्रोसेस को समझने की जरूरत है कि हम पड़ोसी से भी बार्गेनिंग कर सकते हैं अगर बल्क परचेसिंग करते हैं तो। बात आती है 500 लोग एक हो जाए, Yes, exactly. क्या हो जाए? एक हो जाए। एक हो जाए, माने सब लोग एक अपने बीच में से एक व्यक्ति को मुखिया बना दें, माने एक लीडर बना दें कि आप जाओ, हमारी खरीदारी आप करो। खरीदारी वही है, दुकान भी वही है, प्रोडक्ट भी वही है, बट हमने क्या किया है, एक बंदे को चूज कर दिया। Yes. फैक्ट है सर? ये कोई भी कर सकता है, वर्ल्ड में कहीं पे भी जाकर, कहीं भी, किसी भी एरिया में कोई भी कर सकता है, जिसके अंदर कैपेसिटी है लोगों को इकट्ठा करने की। फैक्ट है? Yes. समझ आइए सर? माने ये काम कोई भी कर, 500 लोग अगर आप इकट्ठे कर सकते हो तो आप भी ये काम कर सकते हो। माने यहाँ पर 4 रुपए सस्ता माल लाया जा सकता है।
बात थी ये 500 लोग खड़े कौन करेगा, इकट्ठे कौन करेगा, समस्या ये है क्योंकि सब तो अलग अलग यहाँ पर रूट से आते हैं, अलग अलग रास्तों, जैसे कोई कहता है कि साहब जातिवाद आ गया तो कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, गांव में अलग अलग कास्ट के लोग रह रहे हैं। Yes. अब सब एक मंच पे कैसे आए, एक छत पे कैसे आए, सब तो विभाजित है, कोई अलग कोई इस दुकान से खरीदता है, कोई उस दुकान से खरीदता है, एक गांव में 5 दुकानें मान लेते हैं, तो अब प्रॉपर एक दुकान पे नहीं जा रहे, तो अब सबका माइंड सेट करना, सबको एक साथ लाना ₹599 received इतना on आसान PhonePe. नहीं है, लेकिन अगर ये कर लिया जाए तो ये आसान हो सकता है। तो जब सस्ता मिल रहा है तो आसान होने में प्रॉब्लम क्या है? फैक्ट है, समझ में आ रही चीजें, Yes. ये पॉसिबल हो सकता है। अब बात अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी दुकान बदलने से मुझे पैसा आ सकता है तो मैं अपनी दुकान चेंज करूंगा। कस्टमर जो लीडर बन रहा है उसको फोकस नहीं करेगा कि उसको फायदा हो रहा है, कस्टमर ये देखेगा मुझे क्या फायदा हो रहा है। हर व्यक्ति को इस बात में इंटरेस्ट है कि मुझे क्या फायदा हो रहा है, उस पर बात करेंगे। तेरे को फायदा हो रहा है, मैं उस पर बात अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो बात थी अगर मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे इस दुकान से जगह दूसरे किसी व्यक्ति सस्ता मिल सकता है तो मैं वहां से ले लूंगा। फैक्ट है। तो अगर आपको उसे पता चल गया कि आप 45 में दे रहे हो तो दौड़ के वो आपके पास आएगा, या फिर कोई एडिशनल बेनिफिट दे रहे हो क्योंकि उसे तो माल खरीदना ही था, आपसे नहीं तो किसी और से खरीदना। हमें इतनी सी बातों से समझानी है कि अगर आप हमारे साथ आ जाते हो तो आपकी लाइफ में वो परिवर्तन ला सकता हूं जो ये लोग 1-1 करोड़ रुपए से 50-50 लाख 25-25 लाख और 15-15 लाख लगा कर लाए हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पावर दे सकता हूं। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा सर, वेरी नाइस। पॉसिबल हो सकता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जीरो रिस्क। यहाँ तो रिस्क भी है, तो 1 करोड़ रुपए का माल लगाया है, पैसा लगाया, कल माल नहीं बिका तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, इन सबको प्रॉब्लम हो सकती है। माल नहीं बिका, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बिकना है तो ठीक है, नहीं बिका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंपनी ने क्या प्लान किया अब समझते हैं। देखिए यहाँ 25% का लगभग डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 और 5 10 और 5 15 और 10 लगभग 25% का लगभग डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, कंपनी कहती है 25% का डिस्ट्रीब्यूशन यहां ला करके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लाते हैं। अब क्यों लाएंगे? बात ये आती है कि क्यों लाएंगे। भाई किसी ने तो राइट दिया है ना इस दुकानदार को, तो 500 लोगों ने राइट दिया तो इसलिए होलसेलर से लाता था। Yes. फैक्ट है, तो इसलिए ये 5% कमा रहा। Yes. ट्रू फैक्ट है। अब बात करते हैं इसके ऊपर जो व्यक्ति बैठा है जो होलसेलर है, इस ये जो लेकर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर से, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है इसको क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके पास एक ग्राहक ऐसा है जो 500 वाला है। 500 वाले। Yes. तो अगर मान लेते इसके पास 5 ऐसे हैं तो 5 रिटेलर है उसके पास, तो उसकी पावर हो गई कस्टमर की कितनी? 2500 की। अब इसके पास ज्यादा पावर है परचेस करने की, तो ये क्या कर रहा है? डायरेक्ट जाकर डिस्ट्रीब्यूटर से ला रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटर से सुपर स्टॉक से क्यों लाता है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऐसे 2500 वालों की पावर है, 5 मान लेते हैं तो ये 12,500 की क्षमता रखता है, इसलिए ये डायरेक्ट एसएस के पास जाता है। एसएस इसको क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके पास 12,500 वाले लोग 5 है, 5 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं जो इससे माल लेकर जाते हैं। अब 5 डिस्ट्रीब्यूटर, एक डिस्ट्रीब्यूटर की कैपेसिटी है 12,500 की, तो इंटू 5 कर लेते हैं, तो ये लगभग 62,500 जाते हैं। अब कहने का मतलब 62,500 होने पर आप किसके पास पहुंचते हैं? मैन्युफैक्चरर के पास। तो हर शहर में अगर हमारे साथ इतने लोग जुड़ जाते हैं तो अपना खुद का वेयरहाउस खोल सकते हैं, आपको थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एनबी शॉपी ने कहा वेयरहाउस प्लस स्टोर, फ्रेंचाइजी और प्लस वेयरहाउस एक ही कर लेते हैं मान लो प्रोजेक्ट। तो यहाँ आते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल उठाते हैं, एनबी शॉपी आते हैं सीधा ग्राहक को ले जाकर देते हैं। कैसा रहेगा? जो काम आप अकेले नहीं कर सकते थे, हम अकेले लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, लेकिन अगर सिस्टम के थ्रू आ जाए तो हम ये काम कर सकते हैं जिसमें आपको ऑपरेशन का खर्चा 0 हो जाए। ऑपरेशन का खर्चा मतलब कि कैसे वेबसाइट चलेगी, किसको जोड़ना है, किसको लाना है, कौन सी सर्वर लेना है, कौन सा आपको वहां पर डोमेन डालना है, क्या कोडिंग डलवानी, सब हेडेक खत्म। प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, कहाँ से परचेज होगा, सब हेडेक खत्म। सिर्फ अपना काम प्रमोशन का, जो एक रिटेलर कर रहा था, माल लाता था रखता था, अब ग्राहक आएगा और लेके चला जाएगा। आपको ये भी नहीं करना, सर्विस भी नहीं देनी है, आपको सिर्फ रेफर करना है। क्या करना है? रेफर करना है। कोई रिस्क नहीं लेना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई सर्विस नहीं देनी, कोई टाइमिंग को बाउंडेशन नहीं है आपके पास। शॉपकीपर को बकायदा 8 घंटे बैठना पड़ेगा तब जाके उसकी दुकान चलेगी। दूसरा, ये सिर्फ एक लिमिटेड एरिया को ही एंटरटेन कर सकता है, हर जगह आप दुकान है,
तो कोई 10 किलोमीटर दूर वाला क्यों आएगा मेरे पास? Yes. तो मेरी सेल भी लिमिटेड ही रह जाएगी। फैक्ट है, 500 लोगों तक ही ये डील कर पाएगा। आप कैसे नेशनल लेवल पर डील कर पाओगे? तो आपको ये राइट दिया जा रहा है कि आप नेशनल लेवल पर बिजनेस कर सको। मैंने अगर बेनिफिट्स की हम बात करते हैं तो नंबर्स ऑफ, पहला कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, सेकंड कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, थर्ड कि आपके पास कोई भी इनकम की लिमिट नहीं। यहाँ पर लिमिट है भाई, 500 ग्राहक अगर मैं माल बेच रहा हूँ तो मेरे पास इतने ही ग्राहक हैं, उस गाँव में उतने ही लोग हैं या उस एरिया में उतने ही लोग हैं, तो बट नेचुरली मेरी लिमिटेड इनकम ही सेट हो गई। कुछ दिनों में पता चल जाएगा दुकान खोलने के बाद 1 साल 2 साल में कि कितने ग्राहक मेरे पास आते हैं। और इसमें अगर किसी को स्मार्ट हुआ, तो आपने पड़ोस में आके दुकान खोल लिया तो उसमें भी कस्टमर घट सकते हैं, बढ़ नहीं सकते लेकिन कम हो सकते हैं, जो आज की डेट में हो रहा है कंपनी के साथ में। तो थॉट था आज बिग बाजार क्यों डूब गया? क्योंकि उसके बड़ा प्लेयर आके बैठ गया कोई दूसरा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको कस्टमर कटे, तो सीधी सी बात है लॉस होगा। आपने खर्चे बढ़ा रखे हैं, अब खर्चे कैसे मैनेज करोगे अगर आपकी सेल नहीं हुई तो? कस्टमर तो उतना ही है भाई। इंडिया के अंदर 144 करोड़ लोग बोले जाते हैं आज की डेट में, तो 144 करोड़ तो थे। अब अगर इसमें एक कंपनी थी तो वो राज कर रही थी, 10 आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बात समझिए, इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको हम नेशनल लेवल का राइट दे रहे हैं। अब कंपनी क्या कहती है, यहाँ 25% के लगभग डिस्ट्रीब्यूशन है, 25 छोड़ देते हैं, 12% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितना? 12। फिर भी बचेगा, जो बचा हुआ पैसा उसमें से 5% मान लेते हैं, अपना जो फ्रेंचाइजी है स्टोर है उसको दे देते हैं, तो 12 5 17 हो गया। बचा हुआ जितना ही पैसा है वो डिस्काउंट के रूप में दे देता है, तो सस्ता ही मिल गया। अब इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। अब थॉट है कि भाई दुकान कब खुलेगी, क्योंकि जुड़ते ही कस्टमर सबसे पहले क्या पूछता है कि दुकान कब खुलेगी। तो समझते हैं ये 500 लोग थे तब जाके ये सर्विस दे पा रहा, अगर ये 500 नहीं होते तो नहीं दे पाता। ये वाला काम तब हो रहा था जब इसके जैसे 5 यहाँ पर थे, यानी 2500 लोग थे तो डिलीवर कर पा रहा था ये प्रोडक्ट। इसके ऊपर जो बैठा है ये डिलीवरी तब दे पा रहा है कि उसके पास 12,500 है। तो जब तक लोग नहीं होंगे तो ये काम पॉसिबल नहीं हो सकता। तो पहले डेटा जोड़ लेते हैं भाई, सामान तो आप कहीं ना कहीं से खरीद ही रहे हैं ना, तो और 1 साल समझ लेते हैं भैया कि 1 साल और खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल बाद तेरे साथ में मैं वो कर सकता हूँ जो अब तक तेरे साथ नहीं हुआ। तो भरोसा रखकर जुड़ के एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम है? खरीदारी तो आप पहले से भी कहीं ना कहीं यहाँ से भी करो, फैक्ट है। तो आपके पास दुकान आएगी कंफर्म, क्योंकि हम लोग ये काम कर रहे हैं। अभी ये है कि ट्रस्ट और बिलीफ दिलाने के लिए कस्टमर को कुछ लोग जुड़ते हैं और कुछ लोग नहीं जुड़ते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जुड़ रहे हैं उनसे ऐड होते जा रहे हैं। कंपनी जैसे स्टार्ट हुई थी 20 अप्रैल 2020 में, तो एक व्यक्ति था यानी कि मैं। आज हमारे पास 2,70,000 लोग हैं 5 साल में, तो इट मीन्स कि लोग तो जुड़े हैं। तो अब दुकान जोड़ने से क्या हुआ कि आज कंपनी के पास 185 फ्रेंचाइजी है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक ही था, मैं अकेला, दुकान भी नहीं थी, सर्विस भी नहीं थी। लेकिन जब लोग ट्रस्ट पे आए, भरोसे पे आए, बिलीव पर आए, तो दुकान भी खुलना शुरू हो गई। अब टारगेट ये है कि पूरी इंडिया को 100% डिजिटल अगर बनाना है, मैंने एक गांव के अनपढ़ व्यक्ति को, जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा ताऊ चाचा फूफा कोई भी हो सकते हैं, मैं चाहता हूं वो भी आकर ऑनलाइन जाकर, फोन तो वो भी आज टच चलाते हैं। एक समय था कीपैड चलाते थे, बोले ये पढ़े लिखे नहीं है ताऊ, ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज ताऊ के हाथ में भी वही फोन है, क्या है नहीं सर? एज ए एंटरटेनमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं। तो उनको इतनी इजी सर्विस कर देते हैं कि उनको पढ़ाई लिखाई की जरूरत ना हो। एक बच्चा आके समझा दे, चाचा ऐसे करके ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है और यहाँ जाकर पेमेंट करनी, बात खत्म हो गई। तो वो भी कर सकता है इजीली, जो कि आज की डेट में मैं आज कहूँ या ना कहूँ, आप करो या ना करो, लेकिन आने वाले 10 साल बाद हर व्यक्ति यही काम करेगा। क्योंकि 20 साल पहले चले तो ये फोन नहीं थे, लेकिन आज है और लगभग हर व्यक्ति के हाथ में ये पहुंच चुका है। जिसको लोग ये बोलते थे कि पढ़े लिखों का फोन है, भी टोटल इंग्लिश में सब कुछ है, कौन अनपढ़ तो कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। एक रिक्शे वाला भी आज की डेट में ये यूज कर रहा है। मजे की बात ये जो बिल्कुल अनपढ़, तो हम एक्सेप्ट करें ना करें, टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करवा लेगी, कहने का अर्थ। तो थोड़ा प्रोसेस पे चलते हैं। और एनडी शॉपी क्या कह रही थी कि 12% बांटते हैं, कैसे बांटेंगे, पॉइंट ये था, ठीक है ना। तो जोड़ने का समझ में आ रहा है ना, ये 4 लेवल तक जुड़ के पूरा मलाई खा जाते हैं। कितने लेवल है? 4। पहला बंदा कौन है? मैन्युफैक्चरर से सुपर स्टॉकिस्ट, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा वेयरहाउस, चौथा रिटेलर। 4 लोग मिलकर मलाई खा रहे थे। मेरी गाड़ी मेहनत की कमाई कोई और मजा ले रहा है,
तो पॉइंट था, इनको हटाते हैं साइड से और डायरेक्ट आके खुद बैठ जाते हैं सिस्टम में। अब ये कैसे पॉसिबल है कि ये सिस्टम को हम मैनेज कर सकते हैं? तो मैनेज करेगी कंपनी, ठीक है ना। आपको काम करना है वो ये वाला जो रिटेलर कर रहा था। एक एरिया में अगर उसने दुकान खोली थी तो लोग बुला रहा था मेरे पास आओ मेरे पास आओ, और जरूरत है लोगों की खुद जाएंगे। आप जब बोले या ना बोले, जैसे रिटेल स्टोर खुल गया, अच्छा रेट दोगे तो लोग खुद आएंगे। तो अब अच्छा रेट कैसे मिलेगा? अच्छा रेट कैसे मिलेगा भाई? अगर कम कस्टमर होंगे तो रेट कम ही मिलेगा क्योंकि ये लोग बीच में बैठे हुए। लेकिन अगर कस्टमर ज्यादा होंगे तो अच्छा रेट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है तो रेट ऑटोमेटिकली अच्छा होगा क्योंकि हमारी परचेज वॉल्यूम बढ़ रही है। आज कंपनी के पास 2,70,000 अगर 1 किलो की चीनी खरीदते हैं तो हमारा 2,70,000 महीने का केजी चीनी परचेज करने का पावर आ जाता है। तो अब मैन्युफैक्चरर इंटरटेन करेगा, किसी भी बस इनकी किसी की बस की बात नहीं जो मेरी डिमांड पूरी कर पाए। ट्रू? ये सही है या गलत है? सच है ना। अब पॉइंट पे आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आगने वाले टाइम में कस्टमर को सस्ता मिलेगा, जब मिलेगा तो वो सस्ता बिकेगा, तो अपने आप चल के आएगा अपनी दुकान छोड़ कर। फैक्ट है। तो अब थॉट ऑफ प्रोसेस समझते हैं कि इस चैलेंज को कैसे पार करते हैं और चलो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जहां रिस्क फ्री है, जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो रिस्क, और अब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कंपनी ने कैसे ये पैसा बांटा वो समझते हैं। पहले एक सिस्टम जो बनाया तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया वो समझते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी ने यहां क्या किया, आप हैं, आपसे स्टार्ट होता है आपका बिजनेस। जो भी स्टार्ट करेगा उससे स्टार्ट होता है उसका बिजनेस, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं आपने किसी को रेफर कर दिया कि भैया एनबी शॉपिंग खुली है, वहां से खरीदारी करोगे तो आपको डिस्काउंट और ऑफर्स का फायदा मिल सकता है। अब उन्होंने समझ में आया, उन्होंने खरीदारी कर ली। उनको भी समझ में आया, उन्होंने किसी को रिकमेंड कर दिया, उन्होंने भी किसी को रेफर कर दिया, बता दिया, वो भी जाए, उन्होंने भी खरीदारी कर ली। मान लेते हैं ये हो सकता थे दिल्ली में बैठे थे, इन्होंने नोएडा जाके बता दिया कि नोएडा किसी अपने जानने वाले को, नोएडा से उसने खरीदारी कर ली। नोएडा वाले ने जाके इसके एरिया में लखनऊ में कोई स्टोर था, लखनऊ वाले को जब बताया उसने वहां से जाके खरीदारी कर ली। ऐसे करते हुए बनास में किसी के जानने वाला था, उसने बनास में जाके बता दिया। अब बनास वाले ही जानने वाला हो सकता है बिहार में, तो बिहार में पटना में, तो पटना में जाकर उसने बताया, वहां से उसने खरीदारी कर ली। आज कंपनी के ऐसे स्टोर लगभग 185 स्टोर हो चुके हैं पैन इंडिया। तो कहीं भी आपकी टीम अगर स्टोर है वहां पर, वहां आपके जान पहचान है तो आप रिकमेंड कर सकते हो और वहां से वो परचेज कर सकता है। तो आपको अब नेशनल लेवल का वाइट लेवल रेंज दे दी कि आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो, आप लिमिटेड एरिया में काम करने की जरूरत नहीं है। अब आती है बात, मैं जितने रिकमेंड करूंगा उतना ही मेरी टीम ग्रो करेगी, बढ़ेगी। अब ये क्या प्रोसेस है, कंपनी इस तरीके से 20 लेवल बनाए। कितने? ये पैसे कैसे लोगों तक पहुंचेंगे और कितने लोगों से मुझे मिलेंगे, ये कंफ्यूजन आम आदमी को रहता है। हमने कितना बताया था कि 12%, कितना? 12, ठीक है। कंपनी ने क्या कहा, ऐसे 20 लेवल बनाए। पहले मान लेते ये ग्राहक है। अब ग्राहक से जिसने स्पॉन्सर किया था इसको, यानी मैंने बताया था आपको, तो आपकी जो खरीदारी होगी उसका खरीदारी का मुझे कितना मिलेगा, 0.5%, ठीक है। ये पहला लेवल हुआ, ठीक। दूसरे व्यक्ति ने, इसने बताया था मुझे, मान लेते राजस्थान ने मुझे बताया था, तो इनको भी मिलेगा सेम अमाउंट, 0.5%। खरीदारी इन्होंने की है, बट पैसा किस किस को पहुंच रहा है, जैसे यहाँ पे होता था खरीदारी ये करता था इससे, बट पैसा किस किस को पहुंच रहा है, समझ रहे ना बात? इनको मोटा पहुंचता था, इनको 5%, हम तो 0.5% दे रहे हैं। सर बट इसमें इसका तो लॉस है ना, ये तो बेचारा खरीद रहा है तब भी इसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। खरीद रहा है तो डिस्काउंट तो मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है उसको, उससे सीपीडी बोनस मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें। क्वेरी होती है ना उसकी, मैंने अभी परचेज किया है तो मुझे नहीं मिला है। अगर एज ए कस्टमर की बात करते हैं, ये क्यों आएगा मेरी दुकान पे, पॉइंट ये। तो मैंने क्या कहा कि हम आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। ग्राहक तो आप पहले भी थे। जवाब जो आपका सवाल था उसका जवाब ये कि अगर कोई कहता है कि भाई मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आप पहले जहां से खरीदे तो वहां क्या फायदा था? हाँ, वो बंदा ये भी बोलता है कि हाँ मुझे फायदा नहीं था तभी मैं आपके साथ आया था, बट मैंने यहाँ से शॉपिंग की तब भी मेरे से ऊपर वालों को मिल रहा है अपॉर्चुनिटी। आप कह रहा वो भूल जाओ, आप जहां से खरीद रहे थे आप ये भूल जाओ कि किसको मिल रहा है। आप जहां से खरीदे थे वहां भी कोई फायदा नहीं था, बट मेरे साथ आकर अगर यहाँ से खरीदारी करते हो तो क्या फायदे हैं मैं वो बता रहा हूँ। आपने अगर मान लेते हैं यहीं पे, अब इसको उल्टा लेके चलते हैं, आप यहाँ से ना आके यहाँ सोचिए, आप अगर यहाँ पर हैं और ये लोगों को आपने रिकमेंड किया है, भी आप कितने का सामान खरीदोगे, मैक्सिमम 3,000, 4,000, 5,000 का। इससे क्या बदलाव ला सकते हो, कितनी कम इनकम कर सकते हो,
इट इज नॉट पॉसिबल कि आप कोई भी इनकम इससे कर सकते हो, बट मैं जो सिस्टम देकर जा रहा हूं आपको, इससे आपको अब यहाँ ना सोच के यहाँ वाला आप छोड़ दो, आप तो ग्राहक हमेशा रहोगे, मेरे साथ हो तब भी, नहीं होंगे तब भी, और नहीं थे तब भी थे। फैक्ट है। तो ये दिमाग से तो निकाल दो प्रॉफिट और लॉस क्या है। मैं आपको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी देने आ रहा हूं। क्या चीज देने आ रहा हूं? अर्निंग, वो भी जीरो रिस्क में, जीरो इन्वेस्टमेंट में। अच्छा, टाइम भी आपका डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ये भी मेरी गारंटी। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बात समझ सकते हैं, आप सुन सकते हैं प्लान क्या है। ठीक है, तो पॉइंट पे आते हैं। जिसने जब ये सवाल किया तब ये जवाब दिया। ठीक है, ओके। अब पॉइंट है कि ये साथ थे, इन्होंने कुछ किया क्या, लेकिन 0.5% होगा। इसके ऊपर जो बैठे इनको भी मिलेगा सेम अमाउंट, ऐसे ये बैठे इनको भी सेम अमाउंट मिलेगा सभी को। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल दो थोड़ी देर के लिए कि 1000 रुपये सामान बिका, तो 1000 रुपये में 12% कितना हुआ? 120 रुपए। ये 120 रुपए ऐसे 20 लोगों को कैसे कैसे कंपनी बांट रही है। तो ये जो पहला वाला था 0.5% कितना बना 120 का, यहाँ का 1000 का 5 रुपए। 50 पैसे 100 जगह के 10 जगह जोड़ेंगे 100 रुपए से 5 रुपए, 5 इसको 5 ऐसे करके एक लेवल से लेकर 16 लेवल तक 5 रुपए बढ़ेगा। तो 16 से 5 बचेगा तो कितना हो गया? गुणा कर दें इसको तो 80। फैक्ट है। अब ऊपर के जो 4 लेवल बैठे हैं इनको 1% मिलेगा, 1%। अब इन्हें क्यों ज्यादा मिल रहा है उसका कारण भी बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी है। इन्होंने इतने सारे लोगों को लेकर आए हैं, इसलिए इनको 1% मिलेगा। तो कंपनी कहती है आप सीनियर बनो, आप ज्यादा मेहनत करो, नीचे 20 लेवल बनाओ, आप भी लेके जाओ। क्लियर है। अब थॉट पे चलते हैं, इनको कितना मिलेगा? 10 रुपए। ठीक है, मैंने कौन सी दुकान खोली या मैं कहां बैठा, पॉइंट ये था, कहीं भी नहीं बैठे हम, लेकिन फिर भी हमने एक हिस्सा फिक्स किया। अच्छा, ये जीवन भर है। अगर ये व्यक्ति जब तक खरीदेगा तब तक ये पैसा आपके घर में जाएगा। दिस इज द सिस्टम। क्लियर है सर। अब पॉइंट था ये लेवल क्यों है, लेवल होते क्या है। ठीक है, 20 लेवल में तो 20 लोगों में भी बात खेल खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हो सर ये वाली इनकम आपके पास आ सकती है, मैंने कहा था ना कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर वाली नहीं, सुपर स्टॉकिस्ट वाली इनकम आपके घर में डलवा सकता हूं। अब सुपर स्टॉकिस्ट की बात करते हैं, इसको इनकम कितनी मिल रही है? अगर 60,000 ही लोग, सिर्फ एक कैलकुलेशन करते हैं, कितना? 60,000 लोग ही अगर खरीदारी करते हैं, सर समझना थोड़ा सा इसको, 60,000 गुणा 3,000 की खरीदारी हो रही है। तो 3,000 खरीदारी में अगर 5% देखें कितना हो गया? 150 रुपए। तो 150 रुपए की प्रॉफिट पर पर्सन से हो रहा है ना। तो 60,000 लोग खरीदारी करेंगे, कितनी इनकम बनेगी इसकी? सर जोड़ो सर, कितनी बनेगी? कैलकुलेशन करें। कुछ लोग हाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम कैलकुलेटर के साथ दिखाएंगे। ठीक है ना, कि यहाँ पर 60,000 लोग गुणा करीब लाते हैं मोबाइल की तरफ 150। ठीक है ना, बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 90 लाख। 15 क्लियर है? कितना हो गया? 90 लाख रुपए। कौन कमा रहा था? ये बंदा बैठ के कमा रहा है। बात समझ में आई सर? क्योंकि 60,000 लोगों को डील कर रहा है। पॉइंट यही था कि क्या हम ये इनकम खुद ले सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास कोई सिस्टम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं सिस्टम दे रहा हूं आपको। क्लियर है? अगर आपको कोई सिस्टम नहीं तो मैं आपको सिस्टम दे रहा हूं। अब सिस्टम मेरा कैसे आपके पास ये वाली इनकम दिलवा सकता है? यस, 2 मिनट रुक जाओ। खत्म हो गई। हाँ 2 मिनट रुक जाओ। नहीं मैडम, ठीक है, अब पॉइंट पे आते हैं। तो कंपनी कहती है ये लेवल हमने कैसे बनाए? 20 लेवल पे तो 20 लोग ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये पेरेंट टू पेरेंट ढूंढता हुआ जाएगा। हमने क्या कहा कि हम आपका एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं जिसमें एक आईडी को यूनिक आईडी और पासवर्ड चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन से लेवल पर कितने लोग हैं। ये कैसे पता चलेगा? तो कंपनी कहती है हमने आपको एक स्ट्रक्चर दिया, यू आपसे स्टार्ट होता है, आपको एक यूनिक आईडी पासवर्ड मिलेगा।
जो आपका ही होगा, इसके अलावा सेम किसी और का नहीं, ठीक है। तो आईडी मिल जाएगी आपकी। अब इसके नीचे आप क्या करेंगे, अपना 2 लेग स्टार्ट करेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट स्टार्ट करेंगे। अब जितने भी आपके जानने वाले हैं तो वो हम आपके डायरेक्ट मानते हैं, जो आप अपने डायरेक्ट लगाएं, क्योंकि जानने वाले हैं तो वो डायरेक्ट आप ही लगाएंगे। तो 2 के बाद ए और बी के बाद अगर सी आएगा आपका तो वो आपके ऑटोमेटिक या लेफ्ट दोगे या राइट दोगे, तीसरा इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम इस तरीके से चल रहा है हमारा, जितने डायरेक्ट लगाते जाएंगे वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के नीचे आते हैं। बट रीपर्चेज ये हमारा कॉन्सेप्ट था, इसे हमने मैचिंग बोला। बट ये रीपर्चेज में क्या आता है, तो ये जनरेशन हो जाती है। जनरेशन मतलब मुझसे जितने बच्चे पैदा हुए वो मेरी जनरेशन हो गई, अब उनसे जितने होंगे उनकी जनरेशन हो जाएगी। समझ में आ रही बात? क्लियर? अब पॉइंट आते हैं कि मैंने यहाँ पर 10 लोगों को या 5 लोगों को ऐसे किसी को डायरेक्ट लगाया था, तो यहाँ पे कितने डायरेक्ट लेवल तो एक के नीचे ही क्या, बट यहाँ सिस्टम में ऐसे दिखेंगे। तो ये पहला लेवल है, जितने आपने डायरेक्ट लगाया वो फर्स्ट। अब ये जितने भी लोग डायरेक्ट लगाएंगे अपने, ये आपका सेकंड लेवल है, दिस वन, ठीक है ना। ये जितना लगाएंगे तो वो आपका थर्ड लेवल, ठीक। ऐसे करते हुए क्या आप ये 90 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं? पॉइंट ये था, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यस कमा सकते हैं। कमिटमेंट अगर कोई करता है मेरे साथ 20 महीने का प्रॉपर, कि मैं आपका जो बिजनेस चल रहा है या आपका जॉब चल रही है उसको हिलने भी ना दूं, आपके सिस्टम को मतलब डिस्टर्ब, बिना डिस्टर्ब किए, क्या मैं 20 महीने में ये इनकम आपकी करवा सकता हूं? पॉइंट समझ रहे बात? क्या करवा सकता हूं? यस, बिल्कुल करवा सकता हूं। लेकिन अगर आप मेरे कहे तरीके पे काम करेंगे तो चलो देखें। अच्छा, मजे की बात है, जॉब तो आप वैसे भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, मान लेते हैं। बिजनेस कर रहे थे, आज भी कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे। तो अगर उसको हटके ये 20 महीने की जगह अगर थोड़ा बढ़ भी जाता है टाइम तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज आप जो भी कमा रहे हैं उस कमाई में मैं ऐड करने की बात कर रहा हूँ, उसको हटाने की बात नहीं। क्लियर है? तो आप पॉइंट पे और फ्री की बात करें। अब एक और पॉइंट लेके आते हैं, हम फ्री की बात करेंगे। जनरली लोग जोड़ने जुड़ाने में जो पहला प्रोडक्ट परचेज करते हैं, फर्स्ट आईडी एक्टिवेशन प्रोडक्ट बोला जाता है, लोग उसकी वजह से लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट। हम ये लोग इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट करके बैठे रिस्क के साथ भी और टाइम दे रहे हैं। हम एक छोटा सा प्रोडक्ट खरीदने के लिए ये सोचते हैं कि हमें बहुत बड़ा रिस्क है। यही थॉट है ना लोगों का? तो वो दिमाग से उनके निकालना है कि ये हम बिजनेस ये करने जा रहे हैं, जबकि ये ऐसा सा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। आप कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? यार 97 का एक प्रोडक्ट परचेज करते हो और उसमें आपको लग रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? नहीं, आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो? बिजनेस स्टार्ट। अब ये बिजनेस होगा कैसे? पॉइंट ये था, क्योंकि जनरली लोग ये बोलते हैं चलो ठीक है, समझ में आ गया, पैसा बांटने का तरीका समझ में आ गया, पैसा बचता भी ये भी समझ में आ गया। क्लियर है सर? 10 बार इस वीडियो को रिपीट होके देखो, एक चीज क्लियर हो जाएगी। जिसको जो वीडियो देख रहा है अगर समझ में नहीं आ रहा तो 10 बार रिपीट करके देखो, जहां पॉइंट समझ में नहीं आ रहा दोबारा से रिपीट करो। क्लियर है? एक एक चीज समझ में आए, क्योंकि मैंने सारा कुछ बहुत गहराई से डिफाइन किया। अब पॉइंट पे आते हैं। मैं कहता हूं कि आपके बिजनेस में जो आपकी जॉब कर रहे हैं उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तो कैसे मुमकिन है कि ये काम हो पाएगा? है ना? तो चलो इस बार अच्छा, हफ्ते में, महीने में, महीना एक महीना है, मंथ। आप मंथ में कितना काम करते हैं? कितने दिन काम करते हैं? 26। ठीक है ना? माने एक वीक की छुट्टी तो मिलती है ना जी। और एक मंथ में कितने वीक होते हैं? 4 वीक होते हैं मंथ, ठीक है ना? तो इसे हम WW बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 4 W हमारे साथ आ रहे हैं, ठीक है। इट मींस कि 4 दिन आपके पास महीने में ऐसे हैं, अगर आप वाकई ही सीरियसली इस इनकम को चाहते हैं और लाइफ टाइम वाली, आप जॉब करोगे तो लाइफ टाइम नहीं, एक समय आते आते आपका हिलना शुरू हो जाएगा और जो ऑनर है वो आपके हाथ जोड़ लेगा, भैया आप मेरे काम के नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट, कोई भी आपको बर्दाश्त नहीं करेगा फालतू बैठ के पैसा दिया जाए। फैक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में और सबसे ज्यादा पैसा उसी समय जरूरत है। बुढ़ापे में मैं कमा नहीं सकता और बीमारी मेरे पास आ चुकी होगी। फैक्ट है। जिम्मेदारी आ चुकी होगी, दादा बन गया होऊंगा, मैं बाप बन गया होऊंगा, ऐसे में जिम्मेदारी भी आ चुकी होगी। फैक्ट है। अब ये चैलेंज को कैसे पार किया जाए? बुढ़ापे में अगर पैसा होगा तो नाती पोतों को चीज खिलाओगे तो वो आपके हाथ पैर दबाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो आपको इग्नोर करके निकल जाएंगे। इट इज ट्रस्ट, आई मीन ट्रू। अगर हम बात करते हैं ये 100% सच है, ऐसा ही होगा।
नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने माता पिता को और उनके माता पिता को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आप कितना प्यार करते हैं अगर वो आपको कुछ नहीं देते। ट्रू है सर? तो पॉइंट था, मैं कहता हूं आपका बुढ़ापा सिक्योर कर दूंगा, ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं। अब बात है करना कैसे। सब थोड़ा चैलेंज ये था कि एक आम व्यक्ति जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता, फ्रेशर है, वो उसके साथ चैलेंज है कि भाई करना कैसे है, ये तो बताओ। चलो ये सब समझ में आ गया, सब कुछ ठीक ठाक है। जब ये समझ में आ जाएगा तो मन से कर सकता है, अगर उसे पता चल जाए करना कैसे। लेकिन सर इतनी बात कोई सुनता नहीं है ना। यही चीज हमारा काम है, दिस इज द आवर वर्क। हम बिजनेस करने आ रहे हैं, हम इतना बड़ा पैसा कमाने आ रहे हैं, तो यही तो समझाना है, यही हमारा काम है। जो भी मैंने यहाँ इतना समझाया, यही हमारा काम है, सिर्फ उसे समझाना है। अब उससे ऐसे वक्त में समझाना है जब उसके पास टाइम सर ऑन कॉल कैसे ये सारी चीजें अब पॉइंट पे आएंगे। तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम सामने वालों को क्या इनवाइट करने जा रहे हैं कि मैं एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा हूँ, आपके पास फोन है। अब आती बात करना कैसे। अब आपका जो सवाल है इसको जवाब सुनिए कि बड़ा चैलेंज था कि भाई काम करना कैसे। तो जो आपके पास डिवाइस है, फोन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इसके पास ना हो, तो उसके जान पहचान वालों के नंबर भी होंगे, फैक्ट है। उनको बस एक काम करना है, एक पीडीएफ दूंगा मैं आपको, वो पीडीएफ एवरी डे, रोज सुबह हर दिन उनको उठा के सेंड कर देंगे जो आपके जान पहचान वाले जितने भी हैं, ठीक है। शुरू से लेके अब तक के जान पहचान वाले, उन्हें बचपन से लेके अब तक के ढूंढ के निकालो उन लोगों को जो स्कूल दोस्त थे, जो गायब हो गए थे। दोस्त से दोस्त कनेक्ट करो, उनके नंबर निकालो और उनसे जान पहचान फिर से शुरू करते हैं, फिर से रिलेशन डेवलप करते हैं और फिर अपनी पीडीएफ उठाकर सेंड करते हैं, ठीक है। अब पीडीएफ भेजेंगे तो समझ में आएगा उसे? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट अभी समझा नहीं है। तो वो आपसे पूछेगा भाई कि क्या है। जब तक नहीं पूछे तब तक भेजते रहना है एवरीडे। अपना काम ही है, क्या काम है, भाई इरिटेट हो गया या तो ये नंबर ब्लॉक कर दे या फिर वो पूछ ले। फैक्ट है, पूछ लिया तो फिर हम जूम पे बुलाएंगे उसको। क्या करेंगे, अगर दूर का व्यक्ति है, रोज शाम को 7 बजे जूम मीटिंग होती है हमारी, वो लिंक उठा के उसको भेजना है। और उसको अगर जूम नहीं आता तो पहले जूम उसका डाउनलोड करवाना है, डाउनलोड करा के कैसे ऑपरेट करते हैं वो समझाना है, ठीक है। ये समझाकर अब उसे जूम पे लेके आना कि क्या होता है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर तुम वाकई सीरियस हो, बुढ़ापे में ये चाहते हो कि तुम्हारे बल पे तुम जी बात, या बच्चों के ऊपर सारे अगर आश्रित रहना चाहते हो, उनके ऊपर निर्भर रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, और चाहते हो आप सेल्फ डिपेंड रहो बुढ़ापे तक, तो आप मेरे बात को इसको आराम से सुन के देखिएगा। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई दिक्कत है सर? नहीं है ना। अब अगर पास का बंदा है, जनरली हर व्यक्ति के जान पहचान वाले लोग होते हैं, यार दोस्त पड़ोसी है ना, और खास तौर से हमारी माता बहनों के साथ में, क्योंकि उनके कुछ टाइम ऐसा होता है जो खाली हो जाता है, नहीं होता तो निकाल सकते हैं। जैसे कि सुबह हस्बैंड जॉब पे जा रहा है, मान लेते हैं अगर वो वर्किंग नहीं है तो, और बच्चे स्कूल गए, बर्तन धोए, आपने साफ सफाई की घर की, करीब 11 बजे तक ये काम निपट जाता है। अगर सिस्टम से करेंगे, जो सीरियस है वो करेगा। क्लियर है। तो पॉइंट पे आते हैं। आपके पास अभी बच्चा 12 बजे से पहले घर में नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल 12 बजे के बाद छुट्टी करता है, तो आपके पास 1 घंटा है, उस 1 घंटे में ये कार्य किया जा सकता है। फिर उसके बाद जब बच्चे आ जाते हैं, लंच वंच कराया आपने, कंप्लीट किया, 3 बजे तक ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है आपका काम, किचन का कंप्लीट बना के, तो 3 से 4 या 5 बजे तक का वक्त फिर मिलता है आपको, उस वक्त को यूज कर सकते हैं। अब मैं ये कहूँगा, अगर मेरी माता बहनें कोई जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नाम की कोई भी चीज नहीं है, जीरो है। एज ए हाउस वाइफ अगर हैं आप, तो ऐसे में आप तो दूसरे के ऊपर ही आश्रित हैं। अभी आपको कोई कपड़ा खरीदना हो, कोई चीज अच्छी लग रही है, किससे मांगेंगे, क्योंकि इनकम तो है नहीं आपको। हस्बैंड से मांगोगे, भाई से मांगोगे, पिताजी से मांगोगे, ठीक है। मैं चाहता हूं आप सेल्फ डिपेंड बने, तो उसके लिए थोड़ा वक्त दीजिए। अगर बदलाव आ सकता है 2 साल में, दिखेगा, पता चल जाएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे हो आप वैसे ले लो। इन्वेस्टमेंट तो नहीं करा रहे ना हम आपसे, ठीक है ना। वक्त देने की बात करें, अगर लाइफ बदल सकती है तो, और वो आपको 2-3 महीने में दिख जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो पॉइंट पे आते हैं, आत्मनिर्भर बनने के लिए वो क्या क्या नहीं करते। आत्मनिर्भर होने के लिए वो क्या क्या नहीं करते। नौकरी भी अगर गवर्नमेंट की होती है तो लोग घर भी भेज देते हैं कभी कभी रिश्वत देने के लिए। तो यहाँ तो मैं सिर्फ समय देने की बात कर रहा हूँ। क्लियर है सर। पॉइंट पे आते हैं, अगर आपने ये काम क्या करना है, पड़ोसी है, जान पहचान है, तो माता बहनें हमारी जब फ्री होती है तो गपशप करने के लिए पड़ोस में पहुंच जाते हैं, होता नहीं होता है। और बताओ क्या चल रहा है,
अब वहां पे जब 4 फीमेल अगर मिल जाए तो क्या होता है, बहुत सारी बुराइयां दूसरों की शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें बड़ा मजा आता है। हमारे पास बात करने को कोई टॉपिक नहीं होता, तो फिर कोई बुराई करना शुरू कर तो फिर बहुत सारे लोग निकल आते हैं उसकी बुराई करने वाले, तो ये टॉपिक बन जाता है। मैं कहता हूं कि अब ऐसे टॉपिक को थोड़ा सा इग्नोर करिए, अब आप बिजनेस के टॉपिक को स्टार्ट करिए। अगर वाकई ही सीरियस है, वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, और आप भी, आप चाहते हो कि आप अपने पतिदेव को कार गिफ्ट करो, उनको घर गिफ्ट करो, उनको वर्ल्ड टूर पे लेकर जाओ, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। फैक्ट है? तो पॉइंट पे चलते हैं। अब प्रोसेस को देखते हैं कि अगर आप पड़ोस में जा रहे हैं तो अब ये बोलिए कि भाई तेरे पास वक्त कब है। मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आया, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ में मैं शेयर करूँ। जब भी आपके पास छुट्टी हो उस टाइम में बताइए, मैं उस वक्त में आती हूँ। और जैसे ही वो टाइम दे अपने अपलाइन को बात करो, सीधा डायरेक्ट जाके नहीं बताना है, क्योंकि अभी ये सब कुछ आपको नहीं आ रहा है। जब तक आप इसे खुद नहीं करोगे 2-4-10 बार, तब तक ये पूरी तरीके से आपके ब्रेन में, जहन में नहीं फंसेगा। तो ऐसे में आप प्रेशर रह जाओगे और उसने कहीं क्वेश्चन पूछ लिया तो फंस जाओगे। तो आपको अभी ये ट्राई नहीं करना है, आपको सिर्फ इन्वाइट करना है, ट्राई अपलाइन से करवाना है, सपोर्ट से लेनी, ठीक है, कि भैया आप आओ एक बार सर के साथ, मैम के साथ बैठते हैं। क्लियर है? अब हमने उनको WW करना शुरू किया, भाई डेली का क्या करना है, इन्विटेशन का कितना बेहतर तरीका कि 1 कप चाय पीना है, ऐसा समय नहीं देगा। मेरे साथ कोई आ रहा है, मैंने कुछ किया है, अच्छा लगा मुझे, मैं चाहता हूँ तेरे को भी शेयर, अच्छा लगे ठीक है, नहीं तो कोई बात That's it। अगर ये काम हमने 4 हफ्ते किया, जो नंबर्स कांटेक्ट हैं अपने, तो क्या लगता है, फ्री में, कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, कोई एक्टिवेशन की बात नहीं, फ्री में बात करते हैं, ठीक है। क्या फ्री में 2 लोग नहीं जुड़ेंगे पूरे महीने में? 2 लोगों ने 2%, ठीक है। तो हम 20 महीने, क्योंकि 20 लेवल है हमारे, ठीक है, तो 20 महीने की एक बातचीत करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। अब पहले महीने में हम क्या देख रहे हैं, इस पे आ, 1 महीना है हमारे पास, ठीक है, और 1 महीने में हमने 4 लोगों से कबड्डी की है। WW याद करते हैं, पता है यही होता है, कुश्ती होती है भाई, ऐसे तो जुड़ेगा नहीं जब तक हार्ट प्रोटेक्ट नहीं होगी, फैक्ट है ना। तो हमने WWE कर डाला था इनके साथ में, ठीक है, और 2 लोग खींच के ले आए। ये डेटा था आपका, ठीक है, यहाँ पर इसके पास भी इसका डेटा नहीं है, इसके नीचे इसका, इसके नीचे इसका, इसके नीचे, ऐसे करके यहाँ से डेटा आ रहा है, तभी तो इतना पैसा कमा रहा है। तो आपका भी इतना डेटा नहीं है, इसके पास तो सिर्फ 5 ही लोग थे, तो आपके पास 2 लोग हैं, क्लियर है ना। तो आपका डेटा, बात यही खलास हो जाती, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। इनका भी तो होगा, इनके इनके भी तो जान पहचान होगी। उनके 2 अब आपके पास समय है। अक्सर लीडर गलती क्या कर रहे हैं, अकेले दौड़ पड़ते हैं, पूरे महीने खुद ही डायरेक्ट पे काम करने लगते हैं, और डायरेक्ट पे काम करने के चक्कर में जो लाए हैं उनको भी हम भूल जाते हैं, उनको भी हम समय नहीं दे पाते। कितने दिन हुआ आपके जीवन में? सर 27 को नवंबर को ज्वाइन किया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी प्लान आता है, ओके। डिटेल्स और जो अभी मैंने ब्रीफिंग की आती है, सारी आती है, लेकिन अक्सर मैक्सिमम लीडर्स को ये चीज़ें सर पूरी आती है। तो अब इसमें क्या होता है, चैलेंज कहाँ आता है, जब आप डिफाइन नहीं कर पाओगे तो आप किसी को ज्वाइन भी नहीं करा पाओगे। अगर इन दोनों लोगों पे फोकस कर दिया जाता, अगले महीने इनके 2 लाके, इनको अब क्या करना है, अब काम करने का तरीका समझना पड़ेगा। कुछ लोग काम करने के तरीकों नहीं समझते, लग जाते हैं, एनर्जी बहुत होती है, ड्रीम भी होते हैं, सपने भी होते हैं, और लग जाते हैं। लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिस्टम से लगेंगे तो हम समय पर पहुंच पाएंगे, और सिस्टम से नहीं लगेंगे तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। और हो सकता है मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। कैसे? हमने यहाँ करोड़ों की बात तो कर दी, लेकिन ये करोड़ों आएंगे कैसे, उसको फोकस नहीं कर पाया। क्लियर है ना? अब देख लेते हैं। जैसे मान लो 2 लोग आए, तो पहले महीने आपने काम भरसक प्रयास में किया, 4 हफ्ते तो दिए ना, लेकिन इनकम कितनी आएगी? मान लेते हैं ये 3-3 हज़ार का सामान खरीदते हैं, तो आपका 15 रुपये एक व्यक्ति से, 15 दूसरे से, तो 60 रुपये आएंगे। 60 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट है। तो व्यक्ति जनरली चला के, तो इशू है, मैंने आपकी एक मीटिंग देखी थी, उसमें ये सब आपने बताया था, ठीक है ना, पहले ही महीने में छोड़ मैंने दो। यही सोचा था कि 2-2, जैसे सर ने बताया, हर वीक में 2-2 हम लाते हैं। अब थोड़ा समझते हैं इसको।
फिर आगे चलेंगे, ठीक है। देखो आप नहीं करके भी क्या कर रहे हो, पॉइंट ये है हम अगर ये सिस्टम में नहीं भी है तो हम कर क्या हम लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। तो पेशेंस जिसे कहते हैं, सब्र जिसे कहते हैं, अगर वो रखेंगे तो चीज़ें हो जाए। क्योंकि आपने स्कूल जब पढ़ा था तो 10th तक आते आते 10 साल दिए थे, अर्निंग 1 रुपए की नहीं हुई। उसके बाद और आपने फिर ग्रेजुएट होने में और आगे बैचलर होने में लगाया होगा समय और पैसा, फिर जाकर उसके बाद अर्निंग स्टार्ट हुई होगी। तो हमें ये सिखाना है लोगों को कि भैया रातों रात करोड़पति, थोड़ा टाइम पहले सीखना पड़ेगा चीज़ों को, फिर आके इनकम की बात करेंगे। मैं सीखा हुआ नहीं हूँ, पहले दिन इनकम की बात करूँ, हाउ कैन पॉसिबल कि मुझसे मिल जाए। अच्छे लोग अगर मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिल पाए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, लोगों तक पहुंचना तो पड़ेगा। अब पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे महीने में हमने सिर्फ यही करना है, वीक इनके, अब इनके डेटा पे काम करना। भैया तुम अपने लोगों को बोलो हम आ रहे हैं, दो लोग नहीं, हम आ रहे हैं। अपने लिस्ट बनाओ, इन दोनों को एक काम देना है कि अपनी लिस्ट बनाओ और लिस्ट बनाकर टाइम दो उनसे, जब भी उनको टाइम मिल रहा है, संडे में मिल रहा है, जब भी मिल रहा है टाइम दो, मुझे बताओ, मैं शेड्यूल सेट करूँ और मैं आपके पास आ जाऊँगा। उस टाइम में हम उसके पास चलेंगे। अगर वीकली भी गए, क्योंकि हम काम डिस्टर्ब करने की बात नहीं कर रहे किसी की, जैसे किसी की लाइफ में कोई परिवर्तन आ रहा हो तो वो सोचेगा यार कैसे करूँ, मेरे को तो पैसा लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, तो वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। हम उसके फ्री टाइम को यूटिलाइज करने की बात करते हैं। क्लियर है? अब पॉइंट पे आते हैं कि अगले हमने अगर ये 4 हफ्ते उसके साथ भी किया तो उसके भी 2 लोग फ्री वाले तो इजीली हम कॉन्सेप्ट में इतना दम है कि कंफर्म ले आएंगे, ठीक है ना। तो 4 लोग हुए और इनके भी अब 2 का काम करेंगे, काम यही करना है। लेकिन अभी हुआ क्या कि यहाँ पर आप 2 ही लोग थे आपके पास, और दिन में अगर आप पूरे दिन भी काम करते हैं तो समय तो आपके पास 8 घंटे का है ना। तो अभी आपके पास समय भरपूर है, 4-4 घंटे डिवाइड कर सकते हैं, 4 घंटे उसको दे सकते हैं, 4 घंटे उसको। लेकिन जैसे ही अगले महीने में 4 लोग होंगे तो 2 ये है और 4 ये, 6 लोग हो गए। अब अगर आप 1-1 घंटा दोगे तो 6 घंटे गए, तो आपके पास सिर्फ 2 घंटे हो जाए। और जैसे ही इसके 2 निकलवाने के तीसरे महीने की बात करते हैं तो 8 लोग हो जाएंगे। अब आपके पास 1-1 घंटा ही है। अगर अकेले काम करते रहे तो अब गड़बड़ होने वाली है, और अक्सर लीडर के साथ यहीं पे फेलियर होने की कंडीशन खड़ी होती है कि उन्होंने 2 लोगों को जोड़ा, तब तो समय दे दिया, उसके बाद जो लोग आए उनको समय नहीं दे पा रहे, इनको भी समय नहीं दे पा रहे, तो क्या समझता, समय ही नहीं बचा। अगर आप इनको ट्रेंड कर देते तो ये अपने खुद 2 को देखते, और इनको ये ट्रेंड कर दिया जाए तो ये अपनों को देखेंगे, आपका काम फ्री है। अब आप क्लोजिंग पे काम करें, तो प्लान तुम दिखाओ, क्योंकि आपको डेटा चाहिए, रॉ डेटा चाहिए, रॉ डेटा वो लेकर आएंगे, आप क्लोजिंग पे जाएंगे, आप प्लान दिखाने नहीं जाएंगे, आप प्लान इनको तैयार कर दो और उनको फिर क्या करना है, आजा भाई, पहले वाले को ट्रेंड करते जाना है, क्योंकि 1 महीने के अंदर इनको इतना ट्रेंड कर देना है कि ये अगले बार जब पहुंचे तो ये खुद अपने आप हैंडल कर सकें, अपने को किसी की जरूरत ना पड़े। तब सिर्फ एक कॉल आपको करनी है 10-15-20 मिनट की क्लोजिंग के टाइम में कि सर इनको मैंने प्लान दिखा दिया, सब कुछ अच्छा हो गया, अब आप एक बार बात कर लीजिए, हाय हेलो कर लीजिए, और सर के साथ अब हम ऑनबोर्ड होने जा रहे हैं, मतलब जुड़ने जा रहे हैं। तो अब आप बात करेंगे, बाकी की चीज़ें आप बताएंगे। एज ए क्लाइंट आपकी जिम्मेदारी है कि भाई मुझे इतनी इनकम आ रही है, मेरी अपलाइन को इतनी इनकम आ रही है, उसकी इतनी इनकम आ रही है। अगर प्रूफ नहीं, आपको बिलीव ना हो तो मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, तो ट्रस्ट हो जाएगा, फटाक से जुड़ जाएगा, दैट्स इट, बात हो गई खत्म। ये तो है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पर ये काम करते हुए चले, अब काम करने का तरीका क्या है, अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं। काम करने का तरीका 3 तरीके से डिवाइड करिए पहले दिन से ही, सेल्फ, ठीक है ना, और टीम एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना। सेल्फ 2 घंटे डेली अपने लिए, ये डेली का प्रोसेस, अगर फुल टाइम आ रहे हैं तो, ठीक है। 2 घंटे अपने खुद के प्रोस्पेक्ट पे काम करना है। अगर ये 2 फेलियर भी हो गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा लोग होंगे तो मैं 2 लोगों को कम से कम चला ही सकता हूँ, तो एक लेफ्ट और एक राइट पे पूरा फोकस करके रखना है। तो जितने ज्यादा मेरे डायरेक्ट होंगे उतने ज्यादा मेरी आगे कामयाब होने की चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। क्लियर है? क्योंकि सब लोग एक माइंड सेट के नहीं होते। अभी जैसे आपने कहा कि समय नहीं देते लोग, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में समय नहीं देंगे, लेकिन ये बाद में समय देंगे जिस दिन आप सक्सेस हो जाओ, जिस दिन आप सक्सेस हो तब देंगे समय। उससे पहले तक ये देख रहे हैं कि पहले तुम कर लो फिर देखें। तो ऐसे लोग भी माइंडसेट वाले
मिलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं। तो डेली अपने प्रोस्पेक्ट पे काम करना। अब ये प्रोस्पेक्ट कहाँ से आएंगे, ये भी एक चैलेंज है। Yes, sir. कोई बात नहीं, अगर वीडियो बढ़ गया कोई इशू नहीं, बन रहा है। तो अब प्रोस्पेक्ट कहाँ से आएंगे, तो सोशल मीडिया आपके लिए राइट वे। अगर आपके पर्सनल रिलेशन खत्म हो गए तो सोशल मीडिया आपके लिए राइट वे है। आज हमारे टाइम में ये होता था कि हम डायरेक्ट बस स्टॉप पे चले जाते थे, रेलवे स्टेशन पे चले जाते थे। अब रेलवे स्टेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं, तो उनके पास कोई काम ही नहीं है। समझ रहे बात को, उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो तो वेट कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से जाके जान पहचान बनाओ, और जान पहचान बने तरह प्लान सिखा दो, उससे तो बात समय ही समय, तो प्रोस्पेक्टिव बन जाते थे। क्लियर है ना बात को। अब वर्क करने का तरीका सोशल मीडिया पर रिलेशन क्रिएट करो, और रिलेशन क्रिएट करने के बाद उनको अपना प्लान दिखाना है, समय लेना है, उनसे बातचीत करनी है, और उनको अपना, तो डेली अपनी प्रोस्पेक्टिंग भी एवरीडे होनी जरूरी है। ठीक है। और अब 4 घंटे अपनी टीम के प्लान में बात कर देंगे, इनके प्लान खुद देंगे 4 घंटे। ठीक है। 2 घंटे इनको सुबह और शाम 1-1 घंटा, 2 घंटे आपको ट्रेनिंग देंगे, प्लान प्रेजेंटेशन, किसके अलावा कुछ नहीं बताना। अभी कोई ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लान कैसे दिया जाता है, हमें उनको ये समझना। क्लियर है। प्लान कैसे दिया जाता है, तो वो प्रोसेस आपको ये समझाना है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझाना है कि भाई ये कैसे आपको सामने वाले को बताना है, कम से कम टाइम में और बेहतर से बेहतर तरीके से। तो जब आपको ये सही वो सीख गया तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो लोग ज्वाइन करा लेगा। क्लियर है ना। 4 घंटे आपको क्या करना है, हर व्यक्ति को जिसको ला रहे हैं उसको भी यही सिखाना है कि 2 घंटे अपने लिए काम करना है, 4 घंटे टीम के लिए और 2 घंटे ट्रेनिंग के लिए। तो ये खुद भी आना है और टीम को भी लाना है। जब ये प्रोसेस अगर डेली शुरू हो गया तो यहां तक आते आते आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास समय तो है ही नहीं। और अगर आपने उलझ गए डायरेक्ट में तो फंस जाओगे, सबके साथ डायरेक्ट घुस गए तब भी फंस जाओगे। जब तक टीम डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक खेल दमदार नहीं होगा। पहले आप अकेले दौड़ रहे थे, 2 लोग और आ गए, तो 3 महीने बाद आप 2 तो कम से कम 3 लोग हैं, आप अकेले नहीं। लेकिन अगर पता चला ये भी डेड हो गए तो हमेशा अकेले ही दिखोगे। जिस दिन काम आपने नहीं किया उस दिन टीम में काम ही नहीं होगा। तो इट मीन्स कि आप अकेले, तो ऐसा काम करने से क्या फायदा है। तो इससे बेहतर तरीका अपना लिया जाए, है ना। अब इस पॉइंट पे चलते हैं, इनके 2-2 निकलवा ले तो लोग हो जाते हैं हमारे पास 16 के 2-2 निकलवाए तो 32। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास अब समय नहीं है, तो ग्रुप मीटिंग करेंगे, हाउस मीटिंग है, 4, 5, 8, 10 लोगों को एक जगह, एक घर पे किसी की बुला लिया, वहां पे चाय पार्टी टी पार्टी करेंगे। भाई सब लोग छोटे छोटे पैसे कंट्रीब्यूट कर लेंगे। अब मेरे पास अगर इनकम आ रही होगी तो थोड़ा सा इनकम से अपने लगा देंगे, तो अपने यहाँ चाय बना बिंदास होकर, जो खर्चा आएगा मैं दूंगी और हम बैठ के बात करेंगे। क्लियर है। इस प्रोसेस से अभी आप कमाने की नजरिए से मत जाओ, अभी आप सिर्फ यहाँ पर सीखने के नजरिए से काम करेंगे। ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं, पहले दिन ही इनकम समझ लेते हैं, अब इसमें तो मैं 1 रुपया नहीं खर्च करूंगी। अगर बिजनेस के ऊपर आप खर्च नहीं करोगे तो बिजनेस कैसे डेवलप होगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम स्कूल में जा रहे हैं तो हम पैसा फीक पे करके समय देके तब जाके वहां सीखते हैं, समझ रहे, और 10 साल लगातार देते हैं। लेकिन यहाँ आप इनकम के रूप में पहले दिन ही अगर इनकम करने की कोशिश करो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सीख ही नहीं पाए और सिखा भी नहीं पाओगे। लोग लालच की वजह से आ जाते हैं, कुछ लोग चलो चाय मिलेगी वहां बैठे ऐसे भी आ जाते हैं लोग। आपको नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट की जरूरत थी, वहां से ऐसे लोग मिल सकते हैं कि समझ में आ गया तो आप मदद कर लेंगे। क्लियर। प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। 50% अपनी इनकम का एक श्योर बना लो कि 50% अपनी इनकम का मुझे एक्सपेंस करना है अपनी टीम में, और 50% सेव करना है। क्या करना है, सेव करना। अगर ये प्रोसेस पे आपने काम कर लिया फिर कोई दिक्कत नहीं है। 100% भी नहीं खर्च करना और बिल्कुल भी नहीं खर्च करना, ऐसा वाला पसंद नहीं करना। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं 32 के साथ में चलते हैं, क्योंकि यहाँ टीम वर्क स्टार्ट हो चुका है तो अब आपको ग्रुप वाइज स्टार्ट होना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पर 16 के 32 हुए 64 हो गए, और 64 के जैसे ही आपके 128 होते हैं तो अब यहाँ आपको सेमिनार की जरूरत पड़ेगी। अब क्या है कि भीड़ लगी, तो 50 लोगों का सेमिनार एक एरिया में किसी भी कम्युनिटी हॉल में या किसी भी अपने फीमेल के या जिसके यहाँ हॉल है उसके यहाँ बुला लिया, और वहाँ एक बोर्ड ऐसा लेकर अब हम सबके साथ बैठ के ये प्लान को यहाँ शेयर करें। और उसके बाद जितने इनकम कमाई है, किसी ने 100 रुपये 200 कमाए, किसी ने 500 कमाए, उनको बुलाना है स्टेज पे और उनको दिखाना है कि देखिए आपके पास आया या नहीं आया। जब ट्रस्ट होने लगता है, इतने लोग देख रहे हैं, अब नया व्यक्ति अगर ऐसे में आ जाता है तो वो देखता है जब इतने लोग कर रहे हैं तो ये बेवकूफ तो नहीं होंगे, सारे तो पागल नहीं है, तो वो जनरली ज्वाइन कर लेगा। अब सेमिनार का जो मेन रोल स्टार्ट होता है कि बड़ी भीड़ बनानी है और मैक्सिमम लोगों को लाना है, तो आपको अब इस काम पे प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। 28 के अगर दो करेंगे तो यहाँ पर प्रोसेस है 512 लोग, 512 128 के। अब तो 128 के अगर दो करेंगे तो यहाँ पर 1024 लोग, 1024 दो करेंगे तो 2048 लोग, और 2048 के दो करेंगे तो 4096। हम यहाँ इससे राउंड फिगर मान लेते हैं कि 4000 है, ठीक है। तो अगले महीने में हम प्रोसेस करते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12। तो अगर इनका हम दो करें तो 8000, 4000 का मान लो, ठीक है ना। राउंड फिगर करेंगे, इजी हो जाएगा काउंट करना। इनके दो ले लें तो, क्योंकि समय अपने को नष्ट नहीं करना है। टीम के साथ जोड़ घुमा पड़ा कर रहे हैं तो उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, उसे थोड़ा सा भी मौका नहीं देना है अपने को कि वो इधर उधर फोकस ना करे, अपने साथ में फोकस करे, ठीक है। तो 16 लोगों को 16000 गुणा दो करें तो 32 और 32 के दो करें तो 64 और 64 के दो करें तो 128 यानी 3 जीरो लगाते चले जाना, अपने आप ही सेम प्रोसेस आ जाएगा। और फिर इनके दो करें तो 256 3 जीरो लग जाएंगे, और इनके दो करें तो 512 फिर 3 जीरो लग जाएंगे, इनके करें तो 1024, ठीक है ना। यानी कि यहाँ तक आते हैं सारी टीम को अब जोड़ेंगे तो लगभग ये 20 लाख प्लस बैठे, ठीक है। अब 20 लाख, ठीक है, गुणा एक व्यक्ति से आपको कितना मिलने वाला है 0.5। अगर मान लेते हैं 3000 सामान खरीदा तो 15 रुपए, ठीक है। 20 लाख खरीदारी करेंगे तो कितना मिलेगा 40 ये हो गया, सीधा आपका 3 करोड़। This is the power of it. अभी जो हम बात कर रहे थे कि मैं आपको ये वाली इनकम करवा सकता हूँ, इसको मिटाना नहीं है, तब तक नहीं मिटाना जब तक आपकी ये बात पूरी ना हो जाए। बात हो जाए कि इस बंदे ने 1 करोड़ रुपए लगाए थे, तब जाके ये यहाँ से 62,000 या 60,000 लोगों से ये पैसा 90 लाख रुपए कमा रहा था रिस्क के साथ। बट आपके पास अब कौन सा रिस्क है ये बताओ। ये कोई खरीदारी बंद नहीं करेगा, क्योंकि खरीदारी तो ऐसी है जो उसे करनी ही पड़ेगी। तो आपके घर में क्या इनकम रुकेगी जब टीम हो जाएगी, और जब आपके घर में इनकम नहीं रुकेगी तो हम तो आपको दिखा के डाउनलाइन दिखा के अपलाइन को आपका बिजनेस वैसे ही बढ़ा देंगे कि मेरा अपलाइन देखो इतना कमाता है। एक एक बंदा आपके डाउन में आ जाएगा और पता चलेगा ये भीड़ और बढ़ती चल जाएगी, ये पैसा और लेवल पे हाईएस्ट जाएगा। मैंने आने वाले समय में जिस दिन आप अपना काम छोड़ रहे होगे, यानी कि जब अलग प्यारे हो रहे होगे, उस दिन आपके बच्चे आपकी आईडी पे आएंगे और वो उस दिन से स्टार्ट करेंगे जिस दिन से आप छोड़ रहे होगे। अन्यथा जो भी आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जहां से आप छोड़ते हैं वहां से स्टार्ट नहीं करता बच्चा। जॉब अगर आप कर रहे हैं, अक्सर भाई एक आईएएस है तो आईएएस जिस लेवल पे है उसका बच्चा वहां से स्टार्ट नहीं करता, वो जीरो से स्टार्ट करता है। वो रीबैक साइकिल हमेशा चलती रहती है जॉब वाले की, रीबैक साइकिल जो ट्रू फैक्ट है, और वो कभी भी इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता, वो हमेशा ही मरता रहता है। रोया राट उसके घर में रहता है, कभी गाड़ी नहीं मिल पाती उसे बढ़िया, मिल भी पाती है चला नहीं पाता, बहुत सारे चैलेंज हमेशा रहते हैं। पॉइंट था आपको ऐसा बिजनेस करना चाहिए जहां पर आप जहां से छोड़े वहां से आपकी जनरेशन स्टार्ट करें, तब आपकी जनरेशन में चेंजेस आएंगे। अन्यथा आप रीवैक प्रोसेस में हैं तो ये समझिए आप भी परेशान है, बच्चे भी परेशान रहेंगे। तो क्या ऐसा काम करें? तो मैंने क्या कहा कि आपके बिजनेस में, मैं आपके जॉब में, आपके काम में डिस्टर्ब ही नहीं करूंगा। हमने क्या किया, वीकली तो काम किया, 20 महीने का काम है, ठीक है, किसी से पैसा नहीं मांगा है, ज्वाइनिंग का भी नहीं मांगा, भैया खरीदारी कर ले खाली। क्या बोलते हैं भाई, इतना तो कर ही सकता है ना बंदा, दुकान बदल के देख लेगा, बदलता है तेरे साथ में कोई फीचर तेरा तो हमारे साथ आ, वरना तो कोई बात नहीं है। तो 2 साल दुकान बदल के देख ले, ट्राई कर देख क्या कहते हैं। अगर उसने ट्रायल किया तो डेफिनेट है आपके घर में पैसा अब आता है। बात आता है कि चलो 1 महीने में हमने WW किया फिर भी 2 लोग नहीं आए, तो कितना बुरा हो जाएगा यार। अब इस बार ठीक है, मैंने जिस दिन ये प्लान किया था तो मैंने एक चीज दिमाग में अपने डाल दी थी कि मैं इसको बहुत ही नेगेटिव लेके चलूंगा, ठीक है, बहुत नेगेटिव बोले तो मैं 1 महीने में 2 लोगों को नहीं ला पाया, दूसरे महीने में नहीं ला पाया, तीसरे महीने में नहीं ला पाया, चौथे महीने में भी अगर उनको भरोसा नहीं दिला पाया, 1 साल में अगर 2 लोगों को ढूंढ लिया मैंने, कितने 1 साल में, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जॉब कर रहा था या काम कर, वो तो मेरा चल ही रहा होगा ना, तो मेरे काम में तो कोई डिस्टर्बिंग है नहीं। तो अगर मैं कोई मिल गया अपनी बात शुरू, भाई कोई मिल गया तो अपनी बात शुरू करेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात
24/1 एक ही काम करना है, दैट्स इट। जब भी समय मिला फटाक से शुरू हो गया अपने काम में, करेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं कोई बात ही नहीं। ठीक है ना। कुछ लोग अब यहाँ फिल्टर हो जाएंगे जब आप ये काम करना कंटिन्यू करोगे, तो कुछ लोग आप यहाँ पर फिल्टर हो, जब आप कंटिन्यू एक बात करोगे तो जो फालतू का समय आपका लेते थे वो कहेंगे यार इससे मत मिलो, ये तो अपनी ही बात तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपका समय बच जाएगा। उन लोगों में समय लगाओ जो आपको सुनना चाहते हैं। ऐसे रिश्तेदारों को कुछ दिन के लिए, ऐसे दोस्तों को कुछ दिन के लिए नमस्ते करो कि जो समय खाते हैं आपका। मैं कहता हूं कि मेरा मानना ये है, ऐसे रिश्तेदार को या ऐसे दोस्त को 5 स्टार होटल में बुलाने हैं अपने को, ठीक है ना। जब पैसा आ जाएगा तो 5 स्टार होटल में बुलाएंगे, आओ यार पार्टी करते हैं, खर्चा मैं करूंगा, तुझे करने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन आएगा ना तो शर्मिंदा भी होगा, और फिर जाके पड़ोस में जाके आपकी दवा की तारीफ भी मारेगा, यार उसने तो कर लिया। तो इसलिए ऐसे लोगों को फोकस मत करो, क्या कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम कंटिन्यू होना चाहिए। अक्सर लोग यहाँ डर जाते हैं, इसी से डर जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं, और इसलिए वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। क्योंकि हर काम में चैलेंज है, कोई भी काम करो, ये नहीं कोई भी काम करो सब में चैलेंज है। कोई भी नहीं चाहता कि वो आप उससे बेहतर बने, तो वो आपकी टांग खींचने के लिए तैयार है, साथ देने के लिए कभी तैयार नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट ऑफ प्रोसेस पे चलते हैं। ये जो चीज थी अगर 1 साल में भी हो जाती है, तो मैंने 1 साल में 2 लाया था, तो इसके भी 2 ले आऊंगा 1 साल में, यानी 2 साल में मेरे पास 6 लोग हो गए, मैं और ये सब मिला। तो मेरा थॉट ये था कि भाई मैं अगर 20 साल लगातार ये काम करता हूँ तो ये काम मैं आराम से कर जाऊँ, इस थॉट ऑफ प्रोसेस के लिए। फिलहाल मैंने 10 साल का टाइम लिया, कितना कि 10 साल में मुझे इस कंपनी को एनी हाउ वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी बनाना है। अब यह है कि जब चैलेंज कम लिया है तो मेहनत भी पूरी करनी पड़ेगी। तो जिसको फुल टाइम आना है, पैसा तुरंत चाहिए, डेली चाहिए, तो डेली आ जाओ मेरे साथ में, मिलके काम कर लेते हैं। जहाँ काम हम 1 साल में करने वाले थे वो 1 दिन में कर सकते हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है आपको कितनी जल्दी पैसा चाहिए। लेकिन पूरे से पूरा सिचुएशन में चलते हैं, और 20 साल में भी अगर ये टीम खड़ी हो गई तो 20 साल में ये आपके घर में पैसा जा रहा होगा। कौन सा ऐसी धंधा है जिससे आपके घर में जाएगा? पॉइंट ये था। वीकली की बात कर रहे हैं, डेली की बात नहीं, वीकली की बात की छोड़ दो, साल की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? यहां इसकी तो बात खत्म कर दी, महीने की बात खत्म कर दी, साल की बात करें। 1 साल में 2 लोग जो कि हर कीमत पे आ ही जाएंगे, हर कीमत पे, डेड टू डेड अगर जाते हैं तो आप 3 करोड़ रुपए के मालिक आने वाले समय में होंगे। और जल्दी इनकम चाहिए, बहुत फास्ट चाहिए, तो फटाफट आईडी एक्टिवेट करो, डे 1 से पैसा लेना शुरू कर दो। आईडी का अगर समझा दो, उसके समझ में आता है, वो एक्टिवेट करेगा, मैचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये इनकम में चलो समय लग रहा है, लेकिन वो इनकम में समय नहीं लगेगा। उसमें 1.5 लाख रुपए तक आप महीने का कमाएंगे। और ये हुआ सिर्फ मैचिंग का। अब जो रिपर्चेज ये हेल्थ केयर में करेंगे उससे उसमें 14 लाख रुपए महीना कमाएंगे। इतना भी अगर आता है तब भी आप किसी से कम नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द टोटल। अगर मैं बात करूं, अभी मैंने प्लान बताया ही नहीं है यहाँ पर, अभी मैंने सिर्फ आपको सिस्टम पे बात की है। अब प्लान की बात करेंगे, क्या है जोड़ना, तो हमारे पास जोड़ने के लिए बहुत सारे विकल्प है। फटाफट पीडीएफ खोलो और सारी किट दिखा डालो। इतनी किट बना दी है कि बचेगा कैसे? बच्चे हैं घर में तेरे, तो बच्चों का प्लान है, तो वो भी मेरे पास है। बड़ा है तो वो भी मेरे पास है। बीमार है तो भी मेरे पास है। ठीक है ना? तो बचेगा कैसे? बच तो नहीं सकता भाई। क्या बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। तो कहने कहते हैं इतने सारे विकल्प खोल के रख दो, सामने वाला मनाना है उसका। अगर इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया, थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। ध्यान दीजिए इस पर, रिजल्ट आपके हाथ में होंगे। पेशेंस बना के रखिएगा। एनबी शॉपी आपको उस जगह बैठा देगी जहां आपने सोचा भी नहीं है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि खर्चा सारा मैं कर रहा हूं सिस्टम के ऊपर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस साथ दे के देखो। अगर बदलाव लाना है तो खुद को बदलना पड़ेगा, ना अन्यथा वैसे ही रह जाओ जैसे आज। उम्र बदल रही है, एज बदल रही है, हमें बदलने में क्या दिक्कत है? ये बचपन से आज जो आपकी बॉडी का शेप हो चुका है, जो भी आप इस समय जिस एज में भी हो गई, जो आपकी बॉडी का शेप हो चुका है, ऐसा आने वाले 10 साल तक नहीं मेंटेन कर पाओगे अगर आपने कुछ उसके लिए नहीं किया तो। फैक्ट है? यस। वरना मेरी तरह आपका भी पेट बड़ा हो जाएगा, सोचिए। तो बदलाव लाने के लिए एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, फिट रहने के लिए। तो कोई भी चीज में हर चीज बदलाव मांगती है। तो चलो अपनी खरीदारी के साइकिल को बदलते हैं, क्योंकि अमेजोन, स्विगी, जोमेटो, उन्होंने सिर्फ तरीके बदले, सामान वही था, चीजें वही थी, और वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो हम भी अपना तरीका बदलते हैं, सेल और परचेज।
खरीदाई का तरीका बदलते हैं, एनवी शॉपिंग की दुकान पे चलते हैं, एक बार राइट देके देखते हैं क्या होता है, पता चल जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया आपसे।